श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही राजा राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव। ओम जगनेन जगनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याकन्नादीयनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। देवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै उन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज जी, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज देखिए भगवान की बाल लीला एवं गोवर्धन की लीला की आज कथा भी यहाँ व्यास जी के मुखारबिंद से आप सुनेंगे। उसी के मध्य में सब पर कृपा बरसाने के लिए सदगुरुदेव भगवान का आगमन भी हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए यह भागवत की सफलता इसी में है कि किसी महापुरुष के चरणारविंद पड़ जाएं और उनके आशीर्वचन मिल जाए। इसी में सबसे बड़ी सार्थकता है भागवत की। तो आज भागवत स्वरूप जिनके ना रोम रोम में राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जिनके रोम रोम में बसते हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान का यहाँ आगमन हुआ है और व्यास मंच पर विराजमान है। और सदगुरुदेव भगवान के देखिए अनेकों प्रकल्प भी चल रहे हैं, जिससे देखिए आज तक कोई व्यक्ति ने ऐसा संकल्प नहीं लिया। देखिए हर एक तीर्थ में आप जाते हैं, अनेकों देवी देवताओं के आप दर्शन करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, लेकिन भागवत भगवान के मंदिर का आप दर्शन मिथिला कुंज आश्रम श्री वृंदावन धाम में करेंगे, जो निर्माण कार्य चल रहा है सदगुरुदेव भगवान के संकल्प से, आप सभी के सहयोग से। तो ऐसा संकल्प सदगुरुदेव भगवान ने लिया है और अब हम सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे उनके चरणों से कि हमें आशीर्वाद प्रदान करके प्रदान करें। जय श्री राधा। सदगुरुदेव बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। राधे राधे।
सदा राधा कृष्ण स्वरूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदेक प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ जगन नित्योपादान कारण जशोदोत संगलालित्य राधा प्रियकांत नित्य वृंदावन बिहारी बिहारनी जुके जुगल चरणारविंद में शतसह सहस्रशः कोटिशः अनंतशः दंडवत प्रणाम संतु तमाम। जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम जी श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण में संतों ने विद्वानों ने आचार्य चरणों ने समस्त सदग्रंथों ने डिंडिम घोषणा करते हुए यह बतलाया है कि त्रिभुवन ललाम नटवर घनश्याम राधा प्रियकांत श्री कृष्ण और पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। स्कंद पुराण में आता है श्रीमद् भागवत स्याथो श्रीमद् भगवत तथा स्वरूप मेक मेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। जैसे सद्गुणेश्वर से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण को जो अपने घर में रहकर उनकी पूजा करते हैं, वेदों में पुराणों में सदग्रंथों में जितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है, आपने सुना भी होगा, बहुत जगह देखा भी होगा, उन समस्त यज्ञों के करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ग्रंथ पुस्तक आपके घर में है, तो किसी यज्ञ की किसी प्रकार की पुण्य देने की जरूरत है नहीं। श्रीमद् भागवत जी की पूजा कर लीजिए, अर्चना कर लीजिए, स्तुति कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। और एक विशेष बात बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, मंत्र हैं। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें
भगवान के नाम का वर्णन में प्राप्त होता हो। जन्मादेश से लेकर के तम नमामि हरिम परम, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम स्कंद है, उसका जो प्रथम अध्याय है, भगवान श्री वेद व्यास जी का जो मंगलाचरण है, उसको कहते हैं जन्मादेश विज्ञेश्वराज। और 12वें स्कंद का जो अंतिम 13वां अध्याय है, उसका जो अंतिम मंत्र है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्वप्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। इन दोनों श्लोकों के मध्य में 17,998 श्लोक हुए, दोनों मिलाकर 18 हो जाएंगे। एक भी मंत्र, एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें भगवान के मंगलमय, मधुमय, आनंद में तथा रस में नाम का वर्णन प्राप्त न हो। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण। और एक बात सुनिए, जितने अपने लोग बैठे हैं मानव मात्र, ये मनुष्य शरीर कैसे मिला आपको पता नहीं होगा सबको। सर्वविद भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सबके सब जीव को टीके हैं। हम और आप कितनी बार ब्रह्मा विष्णु शंकर बन गए, लेकिन संसार ने नहीं छोड़ा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही, समस्त अंशों के अंशी श्री भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नामामृत का रसास्वादन परायण आप नहीं होंगे, तब तक संसार नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता। 2,98 करोड़ जन्म के बाद, 2,98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। 24 घंटों में 21,600 बार सांसें निकला करती हैं, मात्र 21,600 बार। यदि आपने अपनी समस्त सांसों का, श्वास का सदुपयोग कर लिया तो भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। तो बड़े बड़े जोगी जति तपियों से नहीं हो पाता है भैया। इसे माला लेनी पड़ती है। हमारे पंडित जी के पास माला, बहुतों के पास में, ये हमारे मिश्र जी हैं, मिश्रायन जी हैं। बिना माला से काम नहीं चलने वाला है। एक हमारे आचार्य चरण हुए निम्बाड़ संप्रदाय में श्री परशुराम देवाचार्य महाराज, उन्होंने परसा सागर बनाया। 60,000 तो है, 60,000। उसमें माला मन दोनों में अनमन हो गई। माला है ना, माला जपते हैं, मन, इन दोनों में अनमन खटपट हो गई, विवाद हो गया। अरे बाबा झगड़ा हो गया। राधे राधे। मनीराम ने कहा नहीं, माला हम नहीं जपेंगे। रूठ गया। माला है मातृ स्वरूपा। मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा कोमल होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। विष्णु पुराण में आया है, देवराज इंद्र का बेटा था जिसका नाम जयंत। चित्रकूट में उसकी चटाई पर भगवान श्री रघुनाथ जी विराजमान है। उनके मंगल में मस्तक श्री किशोरी मणि के जंघा पर विराजमान है। किशोरी मणि श्री सीता जी का प्रकाश है, आभा है, कांति है, ज्योति है। चित्रकूट के सघन जंगल का पार करता हो ऊपर विकृत हो रहा है। उस अलौकिक प्रकाश को देखकर विमान से कहीं जा रहा था जयंत। उसने सोचा है तो अलौकिक, हमने ऐसा प्रकाश जीवन में नहीं देखा। जयंत सोचता है, जयंत प्रकाश को देखता देखता नीचे उतरता है। त्रिपुर सुंदरी की आभा प्रभा कांति को तिरस्कृत करने वाली आवाज युक्त श्री किशोरी मणि अलौकिक छवि को देखकर मोहित हो गया।
धीरे धीरे पंखा झेल रही थी किशोरी जी, श्री जानकी जी, राघवेंद्र का मुखारबिंद आपकी जगह पर, तो अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मुखचंद्र की चंद्रिका का अवलोकन कर रही हैं अपने दोनों नेत्रों से। अब पंखा से धीरे 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 पंखा झेल रही हैं। इतने में दुष्ट आया। मनुस्मृति में मनुज महाराज कहते हैं, पक्षी नाम का चांद डाला। देखिए, समस्त शक्तियों की शक्ति रूपा श्री किशोरी मणि के सौंदर्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसने अनेक उपाय किए, किशोरी मणि की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ी। तब इनके सौंदर्य को बिगाड़ने का उसने राधेश्याम जी कसर नहीं छोड़ा। चोंच मारी, लेकिन मात्र हृदय कैसा होता है। जगत जननी आपके बक्सस्थल पर उसने अपनी चोंच मारी। लोकवतु लीला केवल के आधार पर है भैया। सर्वे नित्या शाश्वता से देहात्मना आनोपादान रहता नहीं प्रतिष्ठा कुचित। भगवान के जावन मात्र अवतार होते हैं, सब सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप होते हैं। हम जैसे हड्डी मांस का उसमें तनिक विलेश नहीं होता है। सर्वे नित्या शाश्वता से देहात्मना, ये तो स्वयं भगवान पूर्णतम परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जुगल सरकार विराजमान। खून टपक पड़ा, गरम गरम खून। आप प्रयास करती हैं जो मेरे शरीरांग से निकला हुआ जो गरम खून मेरे प्राण वल्लभ का स्पर्श न कर पावे, लेकिन ठाकुर जी का विधान देखिए, रघुनाथ जी के मस्तक के नीचे से स्पर्श कर गया, गरम गरम नेत्र खोले श्री किशोरी मणि को देख करके। देखिए, आचार्य निम्बार कहते हैं, स्वभाव तो पात्र समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिम व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायम कृष्ण कमलेक्षणम। स्वभाव से भगवान राम कृष्ण के पास अवगुण का लेश नहीं है, स्वभाव से। समस्त सद्गुणों की खान है, समुद्र है, आकर है। क्रोध कहां से आ गया? क्रोध तो रामकृष्ण कभी नहीं करते हैं। एक बार क्या होता है सुना देता हूँ। नारद पंचरात्र में लिखा है, जितने अवगुण समुदाय हैं सबों ने एक नदी के किनारे स्नान करके पीपल के पेड़ के पास बैठकर भगवान के नाम का जाप, देखिए नाम का जाप करने लगे। सब अवगुण रोते हुए, प्रभु समस्त वेदांतियों ने सदग्रंथों ने आपसे हमको अलग कर दिया था, हमारा जन्म ही क्यों हुआ? अवगुण सोचते हैं, अवगुण सोचते हैं, तो रोते हुए भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करते, प्रभु जब हम किसी लायक नहीं हैं तो हम अवगुणों का जन्म क्यों हुआ? रोते हुए बड़े प्यार से भगवान से प्रार्थना करते। भगवान को रोना बड़ा प्रसन्न आता है, बहुत पसंद। हम तकलीफ होते रो लेते हैं, पेट में दर्द हो रहा होने लगते हैं, लड़के बच्चे किसी प्रकार को बुखार उखार आगे तब रोने लगते हैं, तो दुर्घटना घट के रोने लगते हैं। देखिए, लेकिन एकांत में बैठकर त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम सुंदर के सुमधुर नामों का उच्चारण करते हुए, अपने नेत्रों से झरझर अश्रुमोचन करते हुए, कभी आपने अपने परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर श्याम सुंदर को रिझाने का काम किया? नहीं किया। तो आपके खेत की गाजर मूली नहीं है, भगवान ऐसे मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त करने के लिए सारे देव तरसते हैं, नहीं मिलता है। हम आपके ऊपर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने असीम अनुकंपा करते हुए देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया, लेकिन किस काम के लिए आए, क्या करते हैं, सुनो देखिए। राधे राधे राधे। अच्छा, भगवान श्री राम एक तिनका उठाई,
और यूँ फेंक दिया उसको। ऐसा मुझे ब्रह्मास्त्र बनकर को पूरा परेशान करने लगा। समझ लोग अंदर छान डाला, किसने राधे रानी नहीं किया। देवर्षि नारद जी रास्ते मिले, गजायंत, अरे लाला जहां से बाण आया उन्हीं के पास जा, उनके चरणों में शरणागति प्राप्त कर ले, कल्याण हो जाएगा। आता है देखिए, मातृ हृदय पर मैंने कहा माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। आया कौन? जयंत। भगवान राम वल्लमपट्टी करके विराजमान है, क्या सोएंगे? नेत्रों को बंद कर राधे राधे करते, क्रोध नहीं आता, भगवान प्रकट हो जाते। श्याम सुंदर ने कहा दुर्गुणों क्यों रोते हो? राय सब सबके सब कहने लगे भगवान आप सर्वदेव बरेणी हो, वेदेश सर्वराम विद्या कहते हो, समस्त वेदों की 1,00,000 दिशाओं के द्वारा प्राप्त पदार्थ आप ही हो, और हम सब आपके से अलग हैं, तो हमारा जन्म क्यों? प्रभु की सेवा का हमको भी समय दीजिए। भगवान ने क्या कहा सो सुनिए। देखो तुम लोग चक्कर काटते रहो, समय आवे सेवा कर लेना। भगवान श्री राम क्रोध आ गया सेवा करने के लिए, तो 3 का हाथ में दे दिया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते राधे राधे किया देवर्षि नारद जी के द्वारा। अब देखिए किशोरी में विराजमान है, भगवान राम लेटे हैं। अब कौआ आया, इंद्रपुत्र जयंत, क्या करना चाहिए था उसको? राधे राधे अपना मस्तक भगवान राम के चरणों पर रखना चाहिए था ना, नहीं रखना चाहिए। तो क्या करता है, अपना जो उसका चरण है वो पाम है, भगवान के पाम पर रख दिया। अच्छा क्या बुरा किया? बुरा किया, लेकिन माता कैसा कौन हो? अब की बार भगवान राम किशोर मणि की जंघा के ऊपर मस्तक नहीं रखे हैं, लेटे हैं। तुरंत उठ करके कौआ को उठाया। देखिए मातृ कौआ को उठाया, कौआ का जो मस्तक है भगवान राम के दोनों चरणार बिंद को मस्तक रख दिया। भगवान तो सब देखते हैं। भगवान नेत्र खोलते, आपने कहा देखो भाई मेरा मन तो अमोघ होता है, तुमने नारद जी की शरण ले ली, तुम्हारे प्राण तो नहीं लूंगा। तुमने दिव्य गुरु की शरण प्राप्त कर लिए, प्राण नहीं लूंगा, लेकिन तेरा अंग मेरा बाण लेकर के रहेगा। कौन सा अंग देता? प्रभु हमारी दोनों आंखें ले लो। नो आंख रहती न ऐसा दूसरा मैं करता, दोनों आंखें नहीं, एक आंख तुमको छोड़ देते, एक आंख। तो आपने पूछा, भगवान राम ने पूछा क्यों भाई? देवेंद्र कुमार, देवेंद्र का देवा नाम इंद्र देवेंद्र, तुम मुझको नहीं जानते प्रभु, मैं अच्छी तरह जानता, दूर से प्रभाव को जानता था, स्वभाव को नहीं जानता। दूर से देवेंद्र नाम है, देवेंद्र जी का कैसा स्वभाव है दूर से मालूम पड़ता है, प्रभाव, लेकिन पास आने पर, कुछ में रहने पर कैसा स्वभाव उसका पता पड़ता है। प्रभु आपके स्वभाव से मैं वंचित था, अब स्वभाव का पूर्ण ज्ञान हो गया है, हमारे अपराध को क्षमा करो। कहने का तात्पर्य देखो भैया, मन और माला दोनों अनमन हो गई, बात चली थी ना। माला भगवती, उनका हृदय जैसे किशोरी मणि का हृदय बड़ा कोमल है, कोमल। माला ने कहा बेटे मणिराम ऐसा क्यों करते हो? नहीं अब माला नहीं जपेंगे, कुछ नहीं हुआ, राधे राधे। माला मन से लड़ पड़ी,
तू क्यों भूले मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। अरे मनीराम, तुम जानते नहीं हो, अबोध हो, नादान हो। कलयुग रूपी भयंकर तीक्ष्णतर कुठार लेकर के मैं हाथों में चक्कर काटा करता, न जाने कब किसके ऊपर वार कर दे। अब मैं तेरे हाथ में रहूंगी ना, मैं ब्रह्मास्त्र हूँ, जब तो तेरे हाथ में रहूंगी माला करती है, तब तक कलयुग बाल नहीं बिगाड़ सकता। सावधान, माला मनते लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोए, बिना शस्त्र, माला ब्रह्मास्त्र है, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। भाई मैं बता रहा था 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। इसका यदि दुरुपयोग किया तो भूयो बनौका इवजांति बंधनम। जैसे तोता को नहीं पकड़ना चाहिए, स्वतंत्र पक्षी को परतंत्र नहीं करना चाहिए, अपराध होता है, नरकादि में यात्रा प्राप्त करनी पड़ती है। भागवत जी में विष्णु पुराण में 5600 का वर्णन, वहाँ विस्तृत व्याख्या है। स्वतंत्र जीव को परतंत्र नहीं करना चाहिए, करने वालों को बहुत भयंकर जमदातन का सामना करना पड़ता है। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपनी ओर से हेतु की अनुकंपा करके आपको, हमको, सबों को अपना स्वरूप प्रदान किया। भगवान श्री राम कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखिए, अपने स्वरूप में मिलान करिए। भगवान का एक मस्तक, एक ही ललाट, 2 ही भौं, 2 नेत्र, एक नाक का 2 सुलाक, 2 कान, ओठ, 2 चूर, कपोल, चिबुक, जैसे आप वैसे भगवान के हैं। आप, उन्होंने ज्यादा आपसे नहीं लिया है ना, आपको कम दिया है, बराबर है। हमारे राम तत्व मर्मक प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, कबहू के कर करुणा निर्देही, देत ईश बिनु हेतु, क्यों स्नेही। करुणा के निधान भगवान श्री रघुनाथ जी के हृदय में ये करुणा की बाढ़ आती है। देखिए, आपके दोस्त कौन है, आपके मित्र कौन है, आपके सखा कौन है? पति, पत्नी, लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, देवता, पितर नहीं। ये सब ठगोड़े हैं, ठगते हैं, आपकी आयु रूपी संपत्ति को हरण करते हैं। समझते हुए नहीं समझ पा रहे हैं, उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा, हमको ही भोगना पड़ेगा। राधे राधे, श्याम राधे। आपके 1 नंबर दोस्त, 1 नंबर मित्र, 1 नंबर सखा, 1 नंबर सखी कह लो। जो हमारी माँ है वो पिता बन सकती है? नहीं। जो पिता है माता बन सकता है? नहीं। हमारे भगवान राम श्याम रोज पाठ करते हैं, आप लोग स्तुति करते हैं, तुम भी माता पिता तो पाठ ही करते हैं, सही में है। तुमेव माता से पिता, तुमेव बंधु से सखा, तुमेव विद्या द्रवणम, तुमेव सर्वम देव देवो। वो तो सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य, आपके शुभ चिंतक माता पिता, बंधु बांधव, कुटुंब, परिवार, देवता पितर नहीं है। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा या सखी भगवान है। भगवान वो आपकी बेटी के रचना, आपकी बेटी का नाम क्या, नाम क्या? रचना, वो तो करो। रचना जी या ठाकुर जी हमारे वृंदावन पहुंचे प्रथम बार। रचना जी, ठाकुर जी, विवाह हुआ ही था, 1 वर्ष अंदर ही पहुंचे। हमको अभी तक याद लगभग था। तो कहने का तात्पर्य है श्याम जी, आपके सच्चे मित्र हैं भगवान, आपके पति के सच्चे मित्र हैं भगवान। जितने बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, संसार में जितने जीव हैं, सबके परम शुभ चिंतक
माता पिता बंधु भाव कुटुंब परिवार कोई नहीं, एकमात्र भगवान श्याम सुंदर। ये ध्रुव सत्य है। उनका स्मरण हम कितनी बार दिन में करते हैं? अरे हमारे पास में करोड़ 2 करोड़ या 50 लाख बैंक में पैसा है, उसके दिन में 9 बार स्मरण करते हैं। अमुक बैंक में इतना है, अमुक बैंक में इतना, सब जोड़ के इतने हो। लेकिन जिन्होंने देवदुर्लभ मानव शरीर दिया, उनका चिंतन कभी नहीं। लेकिन नहीं, जो हो गया सो हो गया, बीते ताबी सारी आगे के सुझले। देखिए अच्छा, लीलाधार की लीला सब ठीक है, इसी का नाम तो संसार है। संसार सबका तो स्त्रीगत धातु से संसार बनता है। शरति प्रतिपदम जैसा संसार है, जो परिवर्तनशील है उसका नाम संसार कहते हैं। कहाँ चले गए? यही नहीं है। राय श्याम जी 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला। मानव शरीर को सफल करना है कि असफल करना है? सफल करना है। तो कैसे होगा? जितनी बार सांसें निकलती हैं उतनी बार नाम लीजिए। हर सांस पर नाम नहीं लिया जा सकता किसी से, बड़े बड़े जोगी लोग थक जाते हैं। इसीलिए माला है, माला 108 दाने की माला होती है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये जुगल नाम महामंत्र है। जितने भगवान के नाम कीर्तन करने योग्य, कीर्तन करने वाले होते हैं, जप करने वाले होते हैं, संबोधनात्मक होते हैं। संबोधनात्मक होते हैं। तो 16 नाम हुए, 108 दाने की माला होती है। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये आप एक दाना हुआ। 108 बार बोलेंगे एक माला पूरी हो जाएगी ना। तो 8 दाने कमो बेश में दक्षिणा में चले जाते हैं। 100 को 16 से गुणा कर दिए, कितने हो गए? 100 को 16 से गुणा कर कितने हो? 1600। और 24 घंटों के मात्र 16 ही माला करनी है। चाहे कुछ खाते पीते उसको छूट है। हाथी खाओ, घोड़ा खाओ, बिष्ठा खाओ, जो मछली खाता है सब कुछ खाता है। मनु जी कहते सर्वांशमयोमीना, जो मछली खाता है, हाथी घोड़ा बेचारा शुगर वगैरह सब खा लेता है। मछली सबको खा लेती है, इसलिए जो मछली खाता है सब खाता है। माने का तो मनु जी मना, मनु माने मनु अपत्य मानव। मनु जी की संतान का नाम मानव कहते हैं। और धनु जी की संतान में दानव। धनो अपत्यम दानव, मनोपत्यम मानव। मनु जी कहते हैं सर्वांशमयो मीना, जो मांस खाता है वह सब कुछ खा लेता है। छूट है, मत छोड़िए। एक बात बताइए, मैं जब अपनी माँ के पेट से आया, इसका नाम ब्रह्मगांती है। हम लोग पहनते इसका नाम ब्रह्मगांती है। तो ब्रह्मगांती पहनकर तो मैं नहीं आया था। देवेंद्र मिश्रा हैं, कुर्ता पहनकर तो नहीं जन्म लिए थे। धीरे धीरे राधे राधे किया। इसी प्रकार से मांस खाते हो किसी ने जन्म नहीं लिया, मदिरा पीते हो किसी ने जन्म नहीं लिया, शराब पीता हुआ किसी ने जन्म नहीं लिया, बुरे कर्म करता हुआ किसी ने जन्म नहीं लिया। किसी ने, हमने कुसंग वसा जोड़ लिया है। उसकी छूट है, छोड़ो मत। हम साधु महात्मा कहते हैं छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। मछली खा तुम छोड़ो मत, मछली खूब खाओ। लेकिन भगवान नाम संबंध जोड़ो। भगवान श्याम सुंदर ने आपको जोड़ने की कला दी है। जब रचना जी अपने पिता के पास थी, 12, 14, 15, 20 वर्ष के बाद विवाह हुआ। सब कुछ छोड़ छाड़ के पति के घर चली गई। पति का सारा हिसाब किताब इनके ऊपर आ गया।
यहाँ के माता पिता, यहाँ के चाचा चाची, वहाँ के सास ससुर, बहुत बड़ा परिवार हो गया, बढ़ता ही जाता है। जब से आपको ज्ञान प्रदान हुआ है तब से लिखना शुरू कर दीजिए। हजारों से आपने संबंध जोड़ा है और टूटा भी है। जैसे उनका दादा थे, मर गए, संबंध टूट गया ना। दादी मर गई, ससुर के ससुर मर गए होंगे, वो संबंध टूट गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नाम से संबंध जोड़ लीजिए, नाम से संबंध जोड़िए, नाम से। नाम संबंध टूटने वाला नहीं है। एक बार जब लिए एक माला 1600 हो गई, अपना काम कर लीजिए, चाय पी लीजिए, हाथ धो लीजिए, फिर एक माला जप लीजिए। 24 घंटों के अंदर नहा कर, खा कर, बिना नहाए टट्टी पेशाब कर, हाथ धोकर माला ले लीजिए। कितनी बड़ी छूट है, छोड़ने की जरूरत नहीं है यार, जोड़ने की जरूरत। 16 माला कर लीजिए, 16 8 निकल जाएंगे। 1600 के 1600 से गुना कर दीजिए। 16 गण 6 16 गण 16 13 260 16 224 16 15 240 16 16 256 हो जाते हैं। 10 के 1000, 100 के 10,000, 200 के 20,000, 5600 के 5,600 हो गए। कितने हो गए? 25,600। 21,600 वर्ष सांस से निकलती हैं। हर सांस पर नाम लेना चाहिए। जो बीत गया उसकी चिंता मत करिए, आगे काम करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम भी दुर्लभा, देवताओं के नसीब नहीं होते श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर। हम और आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। इस यज्ञ में एक अनुष्ठान लीजिए, संकल्प लीजिए, हमको 16 माला जपनी है, 16 नाम लेना है, अर्थात 25 जन्म। यदि किसी की अवस्था 50 वर्ष हो गई है, एक दिन में 25,000, 25,000, एक महीना में 7.5 लाख, हुए ना? एक वर्ष में 90 लाख, हुआ ना? अब 50 वर्ष में 9 5 45, 7.5 करोड़ होना चाहिए, 4.5 करोड़। एक 1000 भी नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए भाई नाम संबंध जोड़ लीजिए, खर्चा कुछ नहीं लगेगा। भागवत जी का आयोजन में कितना खर्चा हुआ? पहले तो बोरिंग कराना पड़ा पानी के लिए, मिला दे। हम जैसे तो कोई होता काम नहीं होता। नाम लेने के लिए कुछ नहीं, एक पैसा खर्चा नहीं, बहुत बड़ा जग हो जाएगा। इसलिए नाम लेना अनिवार्य। और देखिए, सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो भगवान के मंगल में नाम संबंध नहीं जोड़ता, इनकी निंदा कौन करते जानते हैं? 100 बड़ा होस्ट खड़े ही संस्कृत पुरुष पशु। पुरुष पशु कौन? जो भगवान के नाम का जाप नहीं करते, उसकी निंदा कौन करता? 100 माने कुत्ता। कुत्ता कहता है, अरे ओ देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने वाले, तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार। कुत्ता कहता है, मेरा जन्म जिस लिए हुआ मैं करता हूँ, और तुम्हारा जन्म जिस लिए हो तुम नहीं करते हो, हमसे तुम गए गुजरे हो। बिल बड़ा कहता है सुगर को, बिल बड़ा नाम सुगर को। सुगर कहता है, अरे ओ देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने वाले मानवो, कान खोलो सुन लो, हमसे तुम गए गुजरे हो, हम सफाई करने के लिए हैं, करते हैं। और तुम जिसके लिए क्या करते हो? अपनी छाती पर हाथ रखकर देखो, 100 बीट बड़ा उष्ट ऊंट। राजस्थान में ऊंट का हवाई जहाज होता है। हम गए बीकानेर से कामनी, 13 किलोमीटर उसकी सवारी से गए, वहाँ कथा हुई। राधे राधे मत पूछिए। अच्छा, ऊंट कहता है, अरे देव दुर्लभ मानव शरीर धारण करने वाले मानवो, तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों? हम जिसके लिए जन्म लिए वो कर रहे हैं,
ईट धोते हैं, बालू धोते हैं, लकड़ी धोते हैं, अन्न धोते हैं। अब तुमको तो जब तुम्हारा जन्म हुआ नाम लेने के लिए, तुम नाम नहीं लेते हो, तुमसे बढ़िया हम हैं। ऊंट कहता है और खर कहते हैं गधे को। गधा देखा है? गधा होता है बड़ा सुधा बुधा होता है, बड़ा सुधा बुधा होता है। सबसे बड़ा होते खड़े संस्था पुरुष पशु, पुरुष पशु। श्रीमान सुखदेव जी सो पुरुष पशु कहते हैं, जो भगवान के नाम 16 माला नहीं जपते हैं, इसलिए श्रीमान सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं वह नर पशु है। इनकी निंदा ये चारों जीव करते हैं, कुत्ता, सुगर, ऊंट, गधा। गधे ईट ढोते रहे, सब्जी अनाज ढोते हैं, लकड़ी ढोते हैं, सब काम करते वृंदावन। वो कहते थे, गधा कहता है अरे देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने वाले मानवो, तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। अरे तुमसे बढ़िया तो हमें, जिस काम के लिए हमने जन्म लिया काम करते हैं। तुम भगवान के नाम को करने के लिए आए, काम मत छोड़िए एक भी, सारा काम करिए, लेकिन नियम पूर्वक 16 माला नाम लीजिए, तो अपनी कमाई होगी। आपने 10 लाख का 50 लाख बैंक में जमा कर दिया, 10-20 हजार, 10-20 बीघा जमीन बना लिए, 10-5 मकान बना लिए, तो सब यही रहने वाले हैं, साथ नहीं जाने वाले हैं। नाम साथ जाएंगे। गोस्वामी जी देखिए, मान जी ने हमारे लिए गाड़ी भेजी, कल उस गाड़ी से आगे आपके सामने, फिर हम चले जाएंगे। 1 नंबर सड़क है, 1 नंबर गाड़ी है, 1 नंबर ड्राइवर है ना, सारी व्यवस्था। अब बीच में हम सत्यनारायण बाबू के यहाँ चले गए, लस्सी वस्सी भी मिल गई सबको। हमारे भाग वो तो लिखा ही नहीं है, राधे राधे श्याम। कहने का तात्पर्य, यहाँ से वृंदावन जाते हैं तो प्रत्येक वृंदावन बथई में गाड़ी में बैठेंगे, चले जाएंगे अपने वृंदावन में। अपना स्थान है, अपना घर। बहुत परिवर्तन हो गया। 4 सीढ़ियाँ, एक भी सीढ़ियाँ नहीं रही। तो ठाकुर जी की कृपा से बाबू जी का मंदिर बन रहा है, बढ़ गया, सीढ़ी उड़ी सब समाप्त हो गई। अब शहर जमीन से 16 सीढ़ी जाएंगे बेसमेंट के ऊपर, उसके ऊपर एक जितिन महंत जी आए, 1 मंजिल की ढलाई हो गई। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। गरुड़ पुराण में एक बहुत बढ़िया मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण वक्ता हैं, भगवान श्री कृष्ण वक्ता हैं। जैसे हमारे महामंडलेश्वर महंत जी महाराज वक्ता है ना, हम सबके सब श्रोता हैं कि नहीं? इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वक्ता हैं। अब प्रधान श्रोता, जैसे प्रधान श्रोता 2 हैं, आप लोग गौण हो, ये प्रधान श्रोता है ना दोनों, उसी प्रकार से वहाँ समझ देवता आए थे, समझ नदियाँ स्वरूप धारण करके। अब प्रधान श्रोता 2 थे, गरुड़ जी, नारद जी। गरुड़ जी, नारद जी प्रधान श्रोता थे। तो विष्णु पुराण में 5600 नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। नरकों की भयंकर भीषण यातना श्रवण करके गरुड़ जी रोने लगे, भगवान शरण पकड़ लो, भयंकर कलयुग आने वाला है, कोई उपाय बताओ ताकि कलयुग पापरत प्राणी उस उपाय को करके आपके चरण का सानिध्य प्राप्त कर ले। एक उपाय है, क्या कहते हैं भगवान, कितना बड़ा पापी, तापी, दुराचारी, गो हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा, मात्र हत्यारा ही क्यों नहीं हो, यदि मेरे नाम की शरण ले ले तो मेरे पास आ जाएगा। बात को सुनकर गरुड़ जी नाचने लगे, जैसे टाटा थे टाटा के नाचने लगे। और क्या कहा सो सुनिए, सुलभम भगवन नाम जीवाच बस वर्तनी तथा नरकन जानती दिग दिग नराधमा। अरे वो नर पिशाचो, अपने लिए गरुड़ जी कहते हैं, अरे वो नर पिशाचो,
देव दुर्लभ मानव से तुमको भगवान श्याम सुंदर ने दिया, उसका दुरुपयोग करते हो। तो हमने कहा क्या करें गरुड़ जी? अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कल संतरण उपनिषद में आया है, कलयुग में दूसरा उपाय है ही नहीं नाम को छोड़ करके। सुनते हैं राज श्याम जी ठाकुर जी विधान देखिए। तो हमने कहा गरुड़ जी कलयुग है, बिना मशीन से काम नहीं चलता है। नाम के लिए मशीन से, मशीन कहाँ है? तुम कह रहे मूर्खो, तुम जब अपनी माँ के पेट में थे तो भगवान श्याम सुंदर ने नाम लेने के लिए तुमको जीवा रूपी मशीन फिट कर दी। दुकान से पैंच लाना पड़ता है जीवा। अरे आपके पास जीवा है कि नहीं? सबके पास जीवा है। जीवा माने जी, पैंच पालट नहीं लेना पड़ता है। कहते हैं गरुड़ जी भगवान का नाम लेने के लिए ये शिशबार है, शिशबार के बाजार में या फुलपरास के बाजार में या दिल्ली फ्रांस, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नाम राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि अनेक नाम है, अत्यंत सुलभ भगवान नाम। अब मशीन जीवा तुम्हारे अंदर फिट है, अब फिर तुम नरक जाने के लिए कमर कस रहे हो, तुम्हारे लिए धिकार नहीं तो और क्या प्रकार से होता। गरुड़ जी कहते हैं राधे राधे। देखिए सुलभम भगवान नाम जीवा च वशवर्तिनी तथा नरकम जानती दिख देखे तो नराधम। नारद भगवान का भगवान एक बात बताओ, आपने कहा जो नाम लेगा चाहे कितना पापी होगा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, बहुत बढ़िया सुना तो वृंदावन का उदाहरण। नारद भगवान ने कहा वृंदावन में 2 सिद्ध संत थे। सिद्ध से कहते चिंतनियाँ होती है। सिद्ध महात्मा कब क्या करें किसी को पता नहीं होता है। भगवान के स्वभाव की जानकारी आपको मिल जाएगी और सिद्ध संतों की जानकारी नहीं मिल सकती है। भगवान ऐसे सिद्ध संतों के पीछे वजह चलते हैं। क्यों चलते हैं? उद्धव जी ने कहा प्रभु आपके नाम जापक हैं जो चलते हैं उनके पीछे आप क्यों चलते हो? अरे भैया सुन लो, जिन्होंने जे दारा गार पुत्रा प्राण प्राणन वित्त में परम हित्वा माम शर्म जाता कथन तक उत्सय, जो अपनी पत्नी बेटा बेटी नाती पाती संति इस लोक से परलोक तक सारी नातों को तोड़ करके मेरे नाम की शरण ले लेता है, मैं तो उसका ऋणी हो जाता हूँ। अरे वो चलता है नाम जापक, उसके पीछे चलता हूँ, उसके राधे राधे, उसके चरणों से राधे श्याम, उसके चरणों से उड़ती है धूली गर्दा, वो मेरे मस्तक पर पड़ती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री रमण हरे गोविंद जय जय रमण हरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राय श्याम जी वृंदावन में 2 संत सिद्ध थे। एक संत ने एक संत से कहा देखो गुरु भाई मेरा शरीर छूटेगा तो घड़ी घड़ा अपने आप बजने लग जाएंगे। सुनते हैं का बड़ी खुशी की बात है, संजोग की बात है। महीना 2 महीना आया जाया करते थे। आषाढ़ का महीना है, महात्मा जी का शरीर छूट गया एक संत का, एक सिद्ध संत का। तो उनको पता लगा, वो ने बात आए क्यों भाई एक बार बताओ कब शरीर छूटा? 15-20 दिन हो गए। घड़ी घड़ावल बजे कि नहीं बजे? घड़ी घड़ावल बजे नहीं बजा। अच्छा हमारे सिद्ध गुरु भाई तो झूठ नहीं बोल सकते थे। सुनते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते थे। कहाँ शरीर छूटा? ये है ना चबूतरा, आम के पेड़ के नीचे चबूतरा। वो महात्मा लेट गए, ऊपर देखा आषाढ़ का महीना था, एक पल्लव के नीचे पीला पीला आम था। राधे एक पीला आम था। इधर वो जो आम है ना, सुनकर पेड़ पर चढ़कर आम आया। कटोरा लाओ, चक्कू लाओ,
धोया, टुकड़ा किया। अमनिया करते हैं, काटते हैं, काटना नहीं कहते हम साधुओं में, अमनिया। अमनिया के तो उसमें कीड़ा निकला इतना बड़ा, नीचे गिरा। कैसे भोग लगाओ, ठाकुर सामने रखा गया, पर्दा आया, घंटी बजी, पुजारी पीछे आया, बाहर आया। जो कीड़ा था, ऐसा हम जो कीड़ा समा तो ज्योति बन के ऊपर चला गया। नारद बाबा कहते हैं भगवान श्याम सुंदर से तो सिद्ध थे महात्मा जी, तो उनका कल्याण कर गया। यदि नाम आप जपते हैं, आप कहते हैं नाम जपेगा तो मेरे पास आ जाएगा, तो कैसे अंत समय तो नाम आता है नहीं। जम जम बाप संभावम ते कले बड़म तम तमें ये कौन ते सदा तद भाव भाव। आपने गीता में कहा है प्रभु अंत समय में जिसकी जैसी अभिलाषा होगी तदनुसार उसका रूप नहीं रहेगा। नाम सब व्यर्थ गए। तो भगवान क्या कहते हैं सो सुनिए, देखिए भगवान की बात, भगवान की प्रतिज्ञा। कफ बात आदि दोषेण मद भक्त माम से विस्मरित तरिस्मरा में हम नित्यम ददाम विनाम गति। कफ पित्त बात के चक्कर में फंस करके अंत समय में, अभी नाम जप कर रहे हैं दोनों, अंत समय में महाराज झोली छूट गई, कपित बात के चक्कर में फंस गए, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार का स्मरण होया। तो नारद जी ने प्रश्न किया हुआ है, तो भगवान ने कहा उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ। सुनते हैं, भगवान ने कहा उस झोली मैं ले लेता हूँ, हम स्मरामी। तो कहते हैं क्रिया कर्तानुगामी हुआ करती है। हम भोजन करें आपका पेट नहीं भरेगा, भरेगा। प्यास लगी है आपको, हमको सबको, हमने पानी पिया, तो आपको प्यास लगी तो आपकी प्यास गई नहीं गई? तो कर्तानुगामी क्रिया हुआ करती है। तो आप जब करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा प्रभु। नारद भगवान ने कहा नहीं नहीं, कितने दयालु भगवान है। कहते हैं तैरिस महाराज में अस्मरण चिंतन ददामी, दादा ने धातु है, उसको मैं अपना शरण प्रदान कर देता हूँ। जो हमेशा नाम जाप करता है उसके लिए है। इसीलिए 16 माला कम से कम सबको जपना चाहिए। या कुछ खाते पीते उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, नाम लेना चाहिए। अच्छा खासा नाम भगवान कृपा करेंगे। ठीक है, अब मैं भी राधे राधे करता हूँ। अच्छा, मैं कहने के लिए आया, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, ये राधे श्याम, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 18,000। ठीक है, अब महात्मा है 1,500, 19,000 हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बन रहा है आपके मिथिला कुछ वृंदावन, जहाँ प्रथम गई थी राधे श्याम। आपको कितना भी आपको योगदान करना पड़ेगा, सबको है। देखिए जो जिन किन प्रकार में दान करे कल्याण, इसमें करीब 4.5-5 करोड़ रुपए लगेंगे। मंदिर कैसा बनेगा तो देख लीजिए, ऐसा मंदिर बनेगा। एक मंजिल और बनेगा तो 42 फुट हो जाएगा, और उसके ऊपर 42 फुट का 8 कोने का भवन बनेगा, 42 फुट का, और आगे 15 फुट के बनेगा 8 कोन के। उसके बाद राम जन्मभूमि में जो पत्थर लगा वो पत्थर लगेगा, तो मंदिर तैयार हो जाएगा। तो ऐसा तब क्या होगा जानते हैं? ऐसा मंदिर हो जाएगा। तो राय समझी, ग्रेनाइट पत्थर काला होता है, महंगा होता है, तो 5,600 2.5/4 का एक पत्थर होगा, 4/2.5 का एक ग्रेनाइट पत्थर होगा, 4 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा, वो 5,600 बने। उसमें 19,500 श्लोक आएंगे, कंप्यूटर अब वो सब लगाएगा ठाकुर जी के पास। जब सब बनकर तैयार हो जाएगा, श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी महाराज के लिए श्याम वर्ण की मूर्ति होगी, और पत्थर का सिंहासन बनेगा बेसमेंट के ऊपर। 108 भागवत जी का पाठ होगा, जिसमें 25-25 हजार खरीदेंगे। 10 दिन का उत्सव होगा, बहुत बड़ा राजराज होगा। अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होगा, सुनते हैं? प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होगा,
मुख्यमंत्री तो अपने आप आ जाएंगे हमारे। जोगी जी, मोदी जोगी दोनों का राधे राधे होगा। ठाकुर जी ने चाहा, टाइम लगेगा इसमें, लगभग 1.5-2 वर्ष लग जाएगा, क्योंकि 18 महीना में बाहर का पत्थर लगाने में लग जाएगा। 2 वर्ष अंदर तैयार होना चाहिए। मान जी बड़े जोर शोर से लगे हैं। देखिए 10 कहते हैं 10 की लाठी एक का बोझ होता है। आप लोग राधा का हाँ, उसमें हो गया है 1 लाख से ऊपर जो देगा कम नहीं, उसको गिनैत पत्थर में सब नाम रहेंगे। इसीलिए मैं लाया। देखा आप लोगों ने, अच्छा लग रहा है मंदिर, अच्छा लग रहा है भैया। अब आइए राजस्थान, कहने का तात्पर्य है श्रीमद् भागवत महापुराण नामात्मक है। नाम को अपने हृदय में राधे राधे करिए। मैं बता रहा था श्री धाम वृंदावन जाते हैं तो मान जी गाड़ी की व्यवस्था कर रखी, उसे बैठ जाते हैं, अपने आश्रम पहुँच जाते हैं। रास्ते में साथ में रहता भोजन राजन करते हैं, जिनको चाय जो पीनी होती है रास्ते में पीते हैं। लेकिन यहाँ से जाना पड़ेगा ना, कभी नहीं जाना पड़ेगा। क्या गाँव का क्या नहीं, गाँव का कालापट्टी, कालापट्टी से बम्बई ही नहीं और कहीं जाना है। प्रतीक वृंदावन पथे से श्रीधाम वृंदावन है और कहीं जाना है, उसके लिए क्या तैयारी है? गोस्वामी जी ने पूछा, सुनो भाइयों सुनिए, बड़ी सुंदर बात बताता हूँ। भागवत की बात सब सुंदर ही सुंदर होती है, खराब तो होती ही नहीं है। क्या कहते हैं? मार्ग अगम, यहाँ से जहाँ से मैं रहता हूँ अभी बथई में 51 किलोमीटर है। वृंदावन वहाँ से लगभग 1054 किलोमीटर है बथई से। सारी व्यवस्था होती है, लेकिन जब यहाँ शरीर छूटेगा जाना कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, ब्रह्म लोग जाएंगे, शिव लोग जाएंगे, देवी लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पता नहीं, पता है किसी को? हमको नहीं भैया। ध्रुव सत्य बात है, हम भगवान श्याम सुंदर के पास जाएंगे, इसमें 2 राय नहीं है। ध्रुव सत्य बात है। जिसके कान में अष्टादशाक्षर जुगल नाम अष्टादशाक्षर मंत्रराज पड़ गया है, उसको तो कृष्ण सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी प्रकार गड़बड़ी हुई तो दोबारा मनुष्य शरीर ही मिलेगा और उसमें भी अष्टादशाक्षर मंत्र भी मिलेगा। दूसरे दिन वो नित्य सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार दूसरी बार भी गड़बड़ हो गया, अंतराय आते रहते हैं, तो तीसरी बार भी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अनुकंपा से मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर मिलने के बाद अष्टादशाक्षर मिला अपने लोगों को, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र ही मिलेगा। 3 फूके चांदी कहते हैं अपने यहाँ, नहीं मिथिला में 3 फूके चांदी। तो भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्राप्त होगा ही होगा, इसमें 2 राय नहीं है। तो कहने के तात्पर्य राजस्थान जी, नाम संबंध जोड़ लीजिए। भागवत जी कथा आप सुनते हैं, कई दिन हो गए, आज 4-5वां दिन है, 5वां दिन। इसका सारांश ले लीजिए। क्या? नाम को अपने हृदय में रख लीजिए, माला में जपा करिए। क्या होगा? तो नाम का फल आपको प्राप्त हो गया। चका से राधे राधे करते रहेंगे। 2 बार नाम लीजिए, हम राधे राधे करते हैं। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राम हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय।
जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण पाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। अरे लाला जन्म सुन आए हो मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए हो मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आए ओ मैया दे दे बधाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। टीको भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। टीको भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। अरे टीको भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। सुन आए ओ मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आए ओ मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुन आए मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए ओ मैया दे दो बधाई। श्री राधे। बोल संत भगवान की जय हो। चोली के अरे हो चोली के दे दो सिलाई। ओ मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आए मैया दे दो बधाई। दो बधाई दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए ओ मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हो चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। अरे जी भर के लोगे बधाई। ओ मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए ओ मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो जुग ओ जुग जुग ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
तेरो ललना हो तेरो ललना मैया तेरो ललना तेरो ललना हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार कार नंद घर लाला जायो है हम ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब दो बार मंगल में नाम श्री कीर्तन करें, तत्पश्चात कथा अमृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी भक्त वृंद जो इस विशाल सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हैं, हम लोग सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के संकल्प लेकर कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन इस कथा के आयोजक श्री देवेंद्र मिश्र और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता देवी, देखिए, अगर आपके हृदय में सही में भाव रहेगा कि प्रभु मेरे द्वार पर आवे, गुरुदेव मेरे द्वार पर आवे, तो मैंने शुरू दिन कहा था कि कुछ ऐसा साधना है, वो साधना का फल लगता है आपको भागवत कथा श्रवण करने का फल पहले ही मिल गया, क्योंकि आपने शुरू दिन कहा कि हमारी पत्नी की इच्छा है कि अपने ही जगह पर भागवत कथा कराऊं, अगर चाहूं तो वृंदावन धाम में या बम्बई में, लेकिन अपनी गांव मिथिला कालापट्टी में ही कराऊं, ताकि संपूर्ण ग्रामवासी को आनंद मिले, कथा की लाभ मिले। और दूसरा, मेरी पत्नी की इच्छा है कि गुरुदेव एक दिन उनका चरणार बिंद पड़े। देखिए, गुरुदेव के आप 10 साल 15 साल पहले जिस रूप में आप दर्शन किए होंगे, जब वो भगवान की गुणगान गान करने लग जाते हैं, तो आप अनुभव करके देख लेना, वही वाणी वही स्वरूप में पुनः आ जाते हैं। हम लोगों ने विचार किया कि नीचे में व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि ऊपर नहीं चढ़ सकते। फिर भी इतने दयालु है, इतने कृपालु है। हमारे आचार्य जी कह रहे थे, माँ देवेंद्र बाबू ने एक बार प्रार्थना की, तुरंत भागवत गद्दी पर बैठे। आज आप इस सुंदर घड़ी को कथा तो आप भागवत के पाठ के माध्यम से संपूर्ण प्रसंगानुसार पाठ श्रवण करते ही है, लेकिन महाराज परीक्षित के लिए भी सप्ताह के अंतिम दिवस सखी स्वरूप रूप धारण कर भगवान के दिव्य धाम यानी 7 दिन सुनने के बाद तब देव धाम की प्राप्ति हुई। लेकिन आपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों की दर्शन, देखिए, संत महात्मा सब पूजनीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो वाकई में भगवान के सिवा, प्रिया प्रीतम के सिवा कोई मुझे जाने, कोई मुझे पहचाने, कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे भजनानंदी संत आप कहीं ना टीवी पर ना किसी यूट्यूब पर दर्शन करेंगे, वो छुपे रहते हैं। वो जहां भी रहेंगे, जिस जगह पर रहेंगे, वहीं पर प्रिया प्रीतम अपने नित्य लीला करना प्रारंभ कर देते हैं। इतनी सरल और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वैसे आपके संबंध पूज्य गुरुदेव से बहुत दिन से है। आपकी जो धर्म पत्नी है, उन्हीं की कृपा से आप दीक्षा लिए, क्योंकि इनके पिताजी गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। कुछ समय ऐसा भी होता है
जब जरूरत होते हैं उन लोगों के पास नहीं रहते हुए भी, फिर भी जब गुरुदेव कोई भी संकल्प, चाहे गंगा किनारे हो, अनक्षेत्र या कोई भी आश्रम की कार्यक्रम हो, मैं भी गुरुदेव के साथ दो बार बरवार गए थे। एक बार कोई वृंदावन धाम में मूर्ति की प्रतिष्ठा करीब 2000 ईस्वी की बात। उस समय आपके गांव में जाने की रास्ता भी नहीं थी। संध्या के समय में एक नदी में वो बिजली के खंभा था। सोचा कि आज कहीं नदी में ही ना डूब जाओ, लेकिन गुरुदेव विराजमान, तो ड्राइवर भी बहुत बढ़िया था, बेलभद्र बाबू। उसने तुरंत कहा आप लोग निश्चिंत रहिए, उस पल्ली पार कर दी। और एक बार पूज्य गुरुदेव ने जब कथा, मैं भी बरुआर में कथा किया शिव जी के मंदिर पर, पूज्य गुरुदेव जिस समय कथा की उस समय उनका नियम भी बहुत प्रबल था। कोई भी चाहे यजमान के परिवार के भी कोई छोटे बच्चे आ जाए, जब तक वो वहां से उठाकर बाहर ले जाओ, क्योंकि जितने देर कथा उस समय कोई भी किसी भी प्रकार के दूसरा शब्द ना सुनो। मन लगा तो आप बैठो, नहीं लगा तो जाओ। लेकिन 6 घंटे 7 घंटे 10-10 घंटे भी, अंतिम दिवस तो लोग थक कर श्रोता सोचते थे कि आज चढ़ावा के दिन है, जल्दी कथा विश्राम होगी। उस दिन सबसे अधिक देर 11 बज गए थे रात्रि। ऐसे महापुरुषों की दर्शन भी, भागवत में दर्शन का 3 जगह बड़ा विलक्षण भाव दिया है कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभो ग्रीशो गृहमेधिनाम, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। आप कोई अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उन कार्य के बीच में महापुरुष, नाम जापक, सद्गुरुदेव के आगमन हो जाए, तो आप मान लेना कि जिस कार्य के लिए हमने संकल्प लिया, ये कार्य बिल्कुल 100% अनुष्ठान परिपूर्ण हो गए। और ऐसे महापुरुष के दर्शन का लाभ आपने संपूर्ण गांववासी को भी करा दिए, जिनके रोम रोम गर्त में निरंतर भगवान के नाम निकलते रहते। आप जितनी ही देर उनके मुखारबिंद से श्रवण किए, केवल भगवान नाम के सिवा एक ही सिद्धांत पर निरंतर हर पल हर क्षण बोले कि भगवान नाम के सिवा दूसरे कुछ करने की जरूरत भी नहीं। आज भगवान के सुंदर माखन चोरी लीला, बाल लीला, गिरिराज पूजन की भी कथा है, लेकिन आज की कथा का फल हमने प्राप्त कर लिया। कहा गया है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा महापुरुषम लभे। महापुरुष के दर्शन एक जन्म नहीं, जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तभी महापुरुषों के दर्शन होते हैं। वो भी अपने सद्गुरुदेव के, जो उनको भली भांति जानते होंगे, वो ऐसे महापुरुष बहुत कम ही हम लोग दर्शन करते हैं। आज मिथिला के ऐसा कोई भी गांव नहीं है। देखिए, कोई किसी को मानता है कि वो उनके शिष्य बन जाए, लेकिन हमारे गुरुदेव मिथिला के, चाहे कोई भी धर्म के, कोई भी जात के, कोई भी पंथ के, सबके हृदय में उनकी प्रति आदर है। ये बहुत कम महात्मा को ऐसे सौभाग्य मिलते हैं जो जन जन में, और वो भी महाराज श्री धाम वृंदावन में भी दिव्य आश्रम है, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बना रहे हैं और अखंड नाम संकीर्तन करवा रहे हैं। और मिथिला में भी जहाँ पर वर्तमान समय में निवास कर रहे हैं, वहाँ भी प्रतीक वृंदावन है। अगर आप वृंदावन नहीं जा पाते हैं, एक बार प्रतीक वृंदावन में, चाहे गांव है, लेकिन गांव के बाहर जब आप मंदिर पर प्रवेश करोगे तो एक अलौकिक वहाँ पर अनुभव मिलेगा।
क्योंकि उस जगह पर ना जाने मैंने एक बार पूछा महाराज श्री से कि आप यहाँ पर क्यों मंदिर बनाए? मंदिर तो अनेक जगह है। बोले यहाँ पर एक से एक मिथिला के महापुरुष लोग भजन किए हैं और संत महात्मा, जहाँ संतों की भजन है वहीं पर भगवान है और वह आश्रम भी अपने आप में दिव्य है। कल हम सब बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। सभी के हृदय में यही भाव हुआ और यही उत्साह उमंग के साथ हम सब नाचे झूमे कि हम स्वयं, मेरे हृदय ही गोकुल नगरी है और इस हृदय रूपी सिंहासन पर हम यशोदा और नंद बाबा है और कृष्ण कन्या को पलना झुला रहे हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल के जितने भी गोप गोपिकाएं सब के सब यशोदा के लाडले लाल को आशीर्वाद दिया। देखिए, भगवान को भी आशीर्वाद दे तो कौन है? ब्रजवासी। ब्रजवासी ने यशोदा के लाडले लाल को देखकर कहा, ताह आशीष प्रेम जनास चिरम पाहिति बाल के। हे यशोदा, आपके लाला हजारों वर्ष तक रहकर हम ब्रजवासी की रक्षा करें। जिसके अंदर जो भी कामना थी उन कामना को नंद बाबा ने, जिसको हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा जो भी चाहिए सब कुछ मिला, क्योंकि वहां स्वयं लक्ष्मी जी श्री कृष्ण जन्मोत्सव में पहले से ही प्रकट हो गई थी। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, रमा क्रीड मवहुंद्रप। सब अपनी अपनी जीविका के अनुसार नंद बाबा को बधाई भी दिया और बधाई भी ली। नंद बाबा कुछ गोप को गोकुल की रक्षा में नियुक्ति कर दिया और स्वयं कंस के कर देने के लिए निकल पड़े। इधर कंस को जब योग माया के द्वारा मालूम पड़ा तो बहुत बेचैन था। कंस की बेचैनी को देखकर जितने भी मंत्रीगण थे सब घबरा गए। कंस ने कहा, किसी तरह मेरे काल को कोई मार कर ले आओ, आधी मथुरा समर्पित कर दूंगा। लेकिन उस समय कंस के एक मंत्री जो पूतना नाम से विख्यात थी, आज कन्हैया 6 दिन के हुए, चतुर्दशी का दिन है और पूतना की अवस्था, पूतना में बल 18,000 हाथों की बल और 6 कोस लंबे चौड़े। आज पूतना ने जब कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी जा रही हूं, तो कंस ने कहा, कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बालघातिना। कंस ने पूतना से कहा, अरे तू तो बालघाती हो, लंबी चौड़ी 6 कोस लंबी चौड़ी, गोकुल नगरी में या वृंदावन नगरी में ब्रजमंडल में तुम कैसे प्रवेश करोगे? पूतना ने कहा, आप चिंता मत करो, मैंने ब्रह्मा से 2 वरदान प्राप्त कर चुका। एक, इस रूप को अभी मैं लक्ष्मी की तरह बना सकता। देखिए, ध्यान देना, श्री कृष्ण जन्मोत्सव में स्वयं देवराज इंद्र भी पधारे थे, ब्रह्मा जी भी पधारे थे, भगवान भोलेनाथ शंकर जी भी पधारे थे। पूतना कंस के समीप ही रूप माधुरी को बिल्कुल लक्ष्मी की तरह बना दिया। देखिए, पूतना आज भगवान के पास मथुरा से चलकर जा रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्मोत्सव कोई 1-2 दिन नहीं चला, 6 महीने तक लगातार सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और नंद बाबा लुटा रहे हैं। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन है, धेनु नाम न्यूते प्रादात
विप्रेभ्य समलंकृत। नंद बाबा ने 20 लाख गौएं दान की। अब बताओ, नंद बाबा के पास कितने गौ होंगे जो 20 लाख गौएं पुत्र जन्म सुनकर दान किया था। परंतु पूतना जो बाल घातनी थी, पूतना यानी अविद्या, अविद्या यानी परमात्मा से रहित, पूतना के अंदर धर्म क्या है कभी जानती ही नहीं थी। पूतना इस शरीर के अंदर भी है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पूतना के अंदर बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर में जब जाओ तो पवित्रता के साथ जाओ, लेकिन पूतना के अंदर कोई पवित्रता भी नहीं थी। कहा गया है ना ही ज्ञाने सदृशम पवित्र मिह विद्यते, भगवान ने गीता में कहा। पूतना के अंदर पवित्रता लेश मात्र नहीं। फिर भी पूतना जब मथुरा नगरी से गोकुल नगरी में प्रवेश किया, और गोकुल नगरी में जब प्रवेश किया तो पूतना की रूप माधुरी, पूतना की सुंदरता को देखकर आज गोकुल नगरी में जितने भी गोप गोपिकाएं थी, जो कुछ देर पहले सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कन्या पलना में झूल रहे हैं, लेकिन पूतना जो ही यमुना पार की गोकुल नगरी में प्रवेश करने ही वाली थी, भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया आज तक ना जाने, पूतना ना जाने इस ब्रजमंडल में कितने ही शिशु बच्चे को ना जाने मार कर खा गए। आज भगवान पूतना के दुग्ध पान करेंगे। पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आए थे, लेकिन देखिए उत्सव में किसी को उदास नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा ना जाने आज तक पूतना कितने ही नन्हे नन्हे छोटे छोटे शिशु को मारकर खा गए। उन सभी आज पूतना के दुग्ध पान कर उन सभी नन्हे नन्हे छोटे छोटे शिशु को भी सदगति प्रदान करो, यानी जन्मोत्सव में सम्मिलित करो। अब आप कहेंगे कि पूतना क्या किसी तीर्थ में जाकर तपस्या की थी? जो हम प्रयास भी करते हैं कि हम भी कथा कराएं, नहीं करा पाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम भी वृंदावन जाए, बाकी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें, नहीं कर पाते। हम सोचते रहते हैं कि एक बार श्री राम लला के दर्शन अयोध्या में करके आऊं, नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा नहीं है। कहा गया है जा पर कृपा करहि नंदन तासो आप कराए बंद। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप उनके निकट जा ही नहीं सकते। मैं मानता हूं पूतना घोर पापी थी, लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पापी से पापी, गौ हत्यारे, भ्रू हत्यारे, ब्रह्म हत्यारे, महान से महान पापी भी है। अगर जिस दिन उसने अपने मन में विचार किया कि हमें एक बार श्री धाम वृंदावन जाना है, हमें एक बार भगवान की कथा श्रवण करना है, भागवत पंडाल में प्रवेश करना है, तो कहने के तात्पर्य आप जिस दिन विचार करते हैं और भगवान के लिए एक कदम उठाते हैं तो एक कदम 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और जिस कारण पूतना मानो अपना संपूर्ण पाप को निवारण कर तब ही गोकुल नगरी में, और गोकुल नगरी में भी तब ही जहां हजारों सुरक्षा कर्मी पहले से उपस्थित थे, क्योंकि वो नंद बाबा को जब वसुदेव जी के साथ मथुरा में मिलन हुआ तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को एक ही बात कही कि आप शीघ्र जाओ क्योंकि गोकुल में बहुत उत्पात हो रहा है। नंद बाबा ने कहा मैंने हजारों गोप को
गोकुल नगरी की सुरक्षा में पहले से ही तैयार कर रखे, लेकिन पूतना के रूप और सुंदरता को देखकर सब अंदर प्रवेश करने लगे। इतना ही नहीं, माता यशोदा और माता रोहिणी ने भी पूतना की रूप को देखकर, कभी कभी क्या होता है, दुनिया की सुंदरता को देखकर हम परमात्मा की सुंदरता को भूल जाते, छोड़ देते। इधर पूतना जब अंदर प्रवेश की और यशोदा और रोहिणी के साथ बात करने लगे, यशोदा ने सोचा कि हो सकता है कि हमारी बहन ही ना हो, क्योंकि यशोदा की पुरानी बात से याद दिलाने लगी। जिस कारण माता यशोदा ने क्या किया कि अपने नन्हे से छोटे से लाल को पूतना के निकट छोड़कर स्वयं श्री कृष्ण जन्मोत्सव में जो उपस्थित ब्रजवासीगण थे उनके स्वागत करने लगे। इधर पूतना ने सोचा बड़ा सुंदर समय। देखिए, पूतना मानता हूं बाल घातनी थी, पूतना खाना भी कोई फलाहार नहीं करती थी, बस छोटे छोटे बच्चे को मार कर खाती थी। लेकिन पूतना ने मन में इच्छा प्रकट कर लिया कि आज मुझे गोकुल नगरी में जाकर कंस के जो काल है, मैंने सुना है कि वो नारायण ही है, तो मन में न जाने कितने बार अनजान में नारायण नारायण बोला। तो आज पूतना अपने संपूर्ण पाप को निवारण कर तब ही नंद महल में प्रवेश किया। लेकिन प्रभु ने सोचा कि पूतना का कल्याण करना है। भगवान भी इतने दयालु है, इतने कृपालु है, इसीलिए तो कहा गया है कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना के उद्देश्य भी सही नहीं है, पूतना के भाव भी सही नहीं है, लेकिन पूतना की कामना लेस मात्र सही थी। जो कामना जैसे माता अपने नन्ही से छोटे से शिशु को दुग्ध पान कराती है, उसी प्रकार पूतना के अंदर भाव था। भाव कुछ भी हो, भाव में चाहे कुभाव भी भरा हुआ हो, लेकिन पूतना कहाँ खड़ी है, तो यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन के निकट। कन्हैया ने सोचा मेरे पास जो भी आ जाए, इतने दयालु है, इतने कृपालु है, मुझे कृपा तो करना है। और जिस कृपा के सागर ने पूतना के कल्याण के लिए, क्योंकि पूतना अविद्या है, पूतना अविद्या यानी वासना के प्रतीक। अगर हो सकता है भगवान अपने नेत्र खोलकर सीधे पूतना को देख लेते तो पूतना भूल जाती, फिर पूतना जिस उद्देश्य लेकर आई थी उन उद्देश्य के पूर्ति के लिए ना जाने पूतना को और भी कई जन्म लेना पड़ता। इसीलिए भगवान ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपना नेत्र बंद कर लिया। अब देखिए, 3 महीने की छोटी सी अवस्था में जब तृणावर्त आते हैं और यशोदा अपने लाल को दुग्धपान करा रहे हैं, उस समय भगवान अपने आप में वजन कर दिया, जो यशोदा घबरा जाती है। और यहाँ जब पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, कोई है नहीं अंदर कक्ष में, केवल परमात्मा और अविद्या रूपी पूतना है। लेकिन पूतना हर भाव को दर्शन के, लेकिन उनके नयन को नहीं दी दर्शन किए। अगर नयन को दर्शन कर लेते तो पूतना के अंदर जो भाव था वो भाव नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने सोचा कि एक पल के लिए अपने नेत्र को क्यों नहीं बंद कर लूं, और नेत्र बंद करने के पश्चात महात्मा लोग भाव प्रकट करने लगे। संतों का भाव भी अलग अलग भाव में डूब जाते हैं। किसी महात्मा ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किया क्योंकि भगवान ने सोचा कि कोई भी प्राणी जीव मात्र अगर मेरे निकट आते हैं तो उसके अंदर कहीं न कहीं पुण्य जरूर रहता है। बिना पुण्य के प्रताप से
आप भगवान के निकट जा ही नहीं सकते हो। बिना पुण्य के प्रताप से आप भगवान की कथा श्रवण कर ही नहीं सकते। और पूतना पूर्व जन्म में, देखिए हम लोग 1-2 जन्म की बात याद कर रहे, लेकिन भगवान इन 84 लाख योनि में, और ये मानव शरीर जो 2 अरब 98 करोड़ हम जो जन्म लिए हैं, वो सारी कुंडली भगवान के पास है। तो बोले कोई ना कोई जन्म में जरूर पुण्य किए होंगे जो मेरे निकट आए। तो देखा, अरे ये तो राजा बलि की पुत्री रत्नावली है। रत्नावली ने जब भगवान वामन के सुंदर रूप को देखा तो सोचा ऐसे पुत्र को गोद में बिठाकर क्यों नहीं दुग्धपान कराऊं, हे प्रभु ऐसा मेरा भी लाल हो। और जब उनके पिता का सर्वस्व ले लिया तो मन में विचार किया ऐसे पुत्र को दुग्ध ने पान कराकर बल्कि विषपान करा देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। कहीं ना कहीं आपके अंदर भाव तो है, भाव और इच्छा पूर्ण के लिए ना जाने कितने युग निकल चुके, और आज वो समय आया 28वां द्वापर के अंतिम समय। भगवान ने आज कृपा की, लेकिन भगवान ने सोचा अगर मैं कृपा भी कर दूं तो भी जीव का कल्याण ही नहीं हो सकता है। कल्याण का स्वरूप तो रास रासेश्वरी राधा रानी। आप वृंदावन जाओगे तो जन जन में राधा राधा श्री राधे नाम सुनाई देगा। चाहे रिक्शा पर बैठो, चाहे कहीं वृक्ष की ओर देखो, चाहे कहीं भी दृष्टि जाएगी। आप चाहोगे कि हम श्री राधे नाम बिना ही वृंदावन आ जाए तो आप जाना भी नहीं, जाओगे तो 10 बार 20 बार 100 बार लेना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की, हे रास रासेश्वरी आप इन पे भी कृपा करो, क्योंकि आप तो कृपा की मूर्ति है, आप तो सहजता की मूर्ति है। तो भगवान ने नेत्र शील्य बन के कृपा स्वरूपा रास रासेश्वरी राधा रानी से कही आप इन पर कृपा करो तब ही मैं कृपा करूंगा। इसीलिए नेत्र बंद करने का कारण, नेत्र बंद करने का एक और भी कारण है, नेत्र का स्वामी सूर्य होता है। इसलिए किसी के आंख में विकार है तो कहते हैं ना सूर्य भगवान के जल दो, दिखाई कम, रोशनी कम है या किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आंख के स्वामी सूर्य और चंद्र है, और दोनों धर्म के प्रतीक है। बोले सारी दुनिया मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ये आई मेरे गोविंद को मारने के लिए। ऐसी दुष्टा को मैं अपने मार्ग से जाने ही नहीं दूंगा। नेत्र बंद करने के वैसे तो बहुत भाव है, एक भाव यह भी है भगवान जब वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, तो वहां ऐश्वर्य रूप नहीं दिखाया। चाहे अपनी माता को 3 वर्ष की छोटी अवस्था में मुख खोलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन करा दिया, लेकिन वही ब्रह्मांड के दर्शन, विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को दिव्य गीता के श्रवण कराने के उपरांत दर्शन कराया था। तो वृंदावन की लीला एक विचित्र माधुर्य और प्रेम की पराकाष्ठा लीला है, जहां भगवान अपने ऐश्वर्य को छुपा दिया। इसीलिए भगवान ने कहा मुझे तो दुग्ध पान करना ही है, लेकिन विष पान करने की आदत तो भोलेनाथ की है। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद करके कहा हे भोलेनाथ आइए और आप विष पान करिए, और विष के साथ साथ इनका उद्धार भी, क्योंकि संहार लीला तो भोलेनाथ ही करते हैं। मैं इसे प्रेम सहजता के प्रतीक मातृभाव प्रदान करूंगा, लेकिन आपकी कृपा होगी। और इस पूतना ने जब दुग्ध पान कराने के लिए तैयार हुई, भगवान बड़े आनंद के साथ दुग्ध पान करने लगे, लेकिन पूतना घबरा गई कि ये कौन सा बालक है जो मेरे स्तन में जो कालकूट नाम के विष है, और इस विष को स्पर्श करते ही मर जाना चाहिए, लेकिन लग रहा है अब मैं स्वयं मर रही हूं। वेदना से घबरा गई। पूतना ने विशाल रूप धारण कर लिया, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई।
6 कोस लंबे चौड़े, और पुकारने लग गई वेदना से और कहा, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोड़, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा, यही तो हमारी आदत है, एक बार उनके शरण में चले जाओ। अब जब जाओगे तो आप चाहोगे भी कि आप शरणागति को छोड़ दूं, फिर भी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि वहां प्रेम की डोरी में प्रभु बांध देते हैं। पूतना ने भी यही कहा। हम लोगों के अंदर जब दुख होता है तो बाप बाप पुकारने लग जाते, चिल्लाने लग जाते, कोई रक्षा करो। लेकिन पूतना ने भी चिल्लाई, परंतु पूतना ने 2 बार पुकारी, हे नंद के लाला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, मुझे नहीं कुछ चाहिए, नहीं मुझे इलोक चाहिए, नहीं मुझे परलोक चाहिए, अब मुझे सीधे चाहिए वृंदावन, जहाँ नित्य राशि लीला के दर्शन करो, मुझे सीधे गोलोक धाम चाहिए। गोकुल नगरी में पूतना के विशाल शरीर जब गिरा, जहां कंस के एक बगीचा सुंदर वन था, महात्मा लोग कहते हैं पूतना के शरीर भी दिव्य हो गए। जहां पैर गिरे वो पैगाम नाम के गांव, जहां हाथ गिरे हाथृश नाम की जगह, अलग अलग भाव महात्मा लोग दिया। लेकिन देखिए, इधर संपूर्ण ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं मूर्छित हो गई थी। माता यशोदा, माता रोहिणी सब पूतना के पीछे पीछे दौड़ती हुई, भागती हुई ब्रजांगनाएं जा रही है। लेकिन भगवान पूतना के हृदय रूपी सिंहासन पर मात्र 6 दिन की छोटी सी अवस्था। देखिए, कन्या की लीला यही आश्चर्यमय है। ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपिकाएं ने अपना प्रयास के द्वारा हृदय रूपी सिंहासन से नीचे लाया। यशोदा को सूचना मिली, लेकिन देखिए भाव, अगर आप सही में भगवान के हो चुके तो भटकना नहीं चाहिए। यशोदा के गोद में देने से पूर्व उन गोपियों ने नन्ही से छोटे से यशोदा के लाल को कहां ले गई? तो गौशाला। और लिखा है, गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौ का मूत्र से नन्हे से छोटे से कन्या को स्नान कराया। देखिए, कहा गया किसी के घर में नजर लगते हैं बच्चे पर या कोई प्रभाव है, तो जैसे हम लोग 12 तिलक करते हैं, उन गोपियों ने भी वहां गोपी चंदन या श्रीखंड चंदन नहीं लेकर आई। वहां गौशाला में गौ के चरण धूल, कहा गया है सप्त स्नान में अगर किसी कारण वशात आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो गौ चरण धूल से भी आप अपने मस्तक पर लगा लिया तो वो भी स्नान का फल मिलता है। तो उन गोपियों ने गौ के चरण धूल से और गौ के गोबर से 12 जगह तिलक कराया। कहा गया है, आप जब तिलक करते हैं ना तो यम डरप्यो जब दास कहा है, क्योंकि तिलक शरीर की सुरक्षा, जैसे कोई बहुत बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई श्रेष्ठ मंत्री है तो उनकी सुरक्षा में जेड प्लस बहुत सारे सुरक्षा कर्मी रहते हैं। तो अगर आपके ऊपर तब भी कोई तंत्र विद्या या कोई अन्य विद्या प्रयोग करते हैं तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन 12 तिलक से केवल यहाँ आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर, चाहे आपके कुंडली में शनि राहु कुछ भी ग्रह हो, लेकिन इन 12 तिलक से क्या लाभ मिलता है? एक एक अंग में भगवान का नाम लिया जाता है। जैसे हम तिलक करते हैं ना तो बोलते हैं ओम केशवाय नमः, फिर नाभि लग ओम नारायण नमः, फिर हृदय लग ओम माधवाय नमः, फिर कंठ लग ओम गोविंदाय नमः, फिर कुक्षी के बगल में ओम विष्णवे नमः, फिर हाथ में ओम मधुसूदनाय नमः, फिर
बगल कुक्षी में ओम वामनाय नमः, फिर हाथ में श्री ओम श्रीधाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। पीठ के पीछे कहा गया पाप के बास है, तो भगवान ही रहे पीठ के पीछे में, तो ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ब्रजनाभाय नमः। इन मंत्र को बोलकर हम द्वादश तिलक करते हैं, तो उन गोपियों ने भी भगवान के मंगलमय नाम की, देखिए नाम की महिमा तो अनंत है। अभी आपने पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से क्या नाम की महिमा का रसास्वादन किए होंगे। एक ही जगह एक ही सिद्धांत पर ला दिया कि आप चाहे कुछ भी करते हो उधर ध्यान ना दो, लेकिन आप एक बार भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। और वही नाम लेकर उन गोपियों ने भी कन्या की द्वादश तिलक गौ की गोबर से किया और कहा इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु स्वित दीप पतिश्चित्तम मनोयोगे स्वरोवतु। निष्ठा, अपनी निष्ठा को और अपने इष्ट को कभी नहीं त्यागना चाहिए। उन गोपियों की निष्ठा देखिए, भगवान उनके लिए भगवान नहीं थे, वो तो प्रेम की कन्या से इस प्रकार जो मेरा ही लाला है। तब भी उसके भाव भगवान के नाम के सिवा कहीं नहीं। कहा करती थी हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला को इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे लाला को प्राण की रक्षा करना, हे श्वेत दीप निवासी प्रभु मेरे लाला को चित्त की रक्षा करना, हे योगेश्वर भगवान मेरे लाला को मन की रक्षा करना। ऐसा भाव उन गोपियों की है। ये एक एक मंत्र विलक्षण है। पूतना की शरीर कहा गया है जो बहुत पापी रहता है, उनके शरीर से सबसे अधिक दुर्गंध आता है। उनके जलाने पर आप वहां बैठ भी नहीं पाओगे। वहां गौ की घृत अन्न इत्र सब डाला जाता है उन पर कि दुर्गंध कम आवे। पूतना की शरीर से, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना को तो नरक जाना चाहिए, लेकिन पूतना कहां गई? तो भगवान ने पूतना को वो स्थान दिया जो स्थान वात्सल्य रूप से उनको कोई पुकारते हैं, आराधना करते हैं। माता यशोदा की, देखिए माता यशोदा तो साक्षात वात्सल के प्रतिमूर्ति सिंह आचार्य है, लेकिन हम लोग अगर मातृभाव से वात्सल्य भाव से उपासना करते हैं जैसे उन गोपियों ने, तो भगवान जो स्थान माता के लिए रखना चाहिए वो स्थान। इतना ही नहीं, पूतना के शरीर से जो सुगंध निकली वो इत्र का सुगंध स्वर्ग लोक में भी नहीं था, इसीलिए उन सुगंध को देखकर ही संपूर्ण स्वर्ग के देवता प्रणाम किए। और ब्रह्म लोक में ब्रह्मा ने जब देखा कि एक अलौकिक सुगंधी आ रही है, नेत्र बंद करके देखा, कहा ये तो बाल घातनी है, ये तो छोटे छोटे बच्चे को केवल रुधिर रक्तपान करके रहा करती थी, लेकिन आज कन्या ने इनका दुग्धपान किया। वाह श्याम सुंदर आप कितनी दयालु हैं। महापुरुष लोग कहते हैं जननी की गति दे पूतना की प्रेम, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, खुले स्वर्गे के बाद प्रेम नदियाँ के सदा उल्टी बेधार, जामे पावे कौन पार। प्रेम नदियाँ के सदा उल्टी बेधार, जामे
पावे कौन पार। इसको वही पार कर सकता है जिसके अंदर पहचान है, जिसके अंदर भाव है, जो उनको पहचान सकता है, जो उनको जान सकता है। जैसे उन गोपियों ने भी जाना, उन गोपियों ने भी उल्हाना के माध्यम से ही रसिक जन कहते हैं, देखूं मैं सुनाऊं एक बात अनमोल, देखूं मैं सुनाऊं एक बात अनमोल। ब्रह्म निराकार भयो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदियाँ की सदा उल्टी बेधार, जगे नैया हमार। केवल उनके शरणागति लेना है। शरणागति को स्वीकार करने मात्र से ही, चाहे आपके अंदर नाना प्रकार के अवगुण है, नाना प्रकार के दोष है, पूतना से तो आप श्रेष्ठ है ना। आप तो एक बार, दो बार, 10 बार कभी ना कभी श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम लेते हैं। आप बहुत श्रेष्ठ है। वो तो इतनी दयालु है, इतने कृपालु है। उन गोपियों ने तो महाराज जो ब्रह्म है, जिसे बड़े बड़े योगी जन वेद मंत्रों के द्वारा आहुति करते हैं कि एक क्षण के लिए आवे, नहीं आते हैं, वही उन गोपियों के द्वार पर गौरस के लिए, माखन के लिए उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है। अरे सक्टा शुर भी आया सकट के रूप में, अज्ञान के रूप में, जड़ के रूप में। उन्हें पता भी नहीं था, अपने बल का अभिमान था, लेकिन बल के अभिमान रहते हुए भी सोचा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना बल ही क्यों ना उसे दे दूं, अपना बल उनको क्यों नहीं समर्पित कर दूं। भगवान ने खेलते खेलते सक्टा शुर को भी उद्धार किया। माता यशोदा नन्हे से छोटे से कन्हैया को गोद में दुग्ध पान करा रहे हैं, अपनी आंचल को ढककर। उसी समय विशाल तृणावर्त आए कि तृणावर्त की प्रतिज्ञा थी कि आज कंस के हाथ में ही देकर उनके शत्रु को कंस स्वयं अपने हाथ से मारेंगे। विशाल बमंड के रूप में, आंधी तूफान के रूप में संपूर्ण ब्रज को मानो आज उन आंधी तूफान में तृणावर्त समा लेंगे। और यशोदा के गोद में नन्ही से छोटे से यशोदा के लाल खेल रहे थे। कन्या ने इच्छा की, मैया मुझे तो एक एक ब्रजवासी के घर में जाकर उनके चित्त को, उनके माखन को चोरी करना है, इसीलिए मुझे रोको नहीं। लेकिन भगवान अपने आप में वजन कर लिया। मैया घबरा कर लोगों के पास चली गई, कोई मेरे लाला के ऊपर नजर लगा दिया है। मैया घबरा कर लगा कि मेरे लाला के ऊपर किसने ऐसा नजर टोना कर दिया कि 3 महीना की छोटी अवस्था और 100 कम से कम 100 क्विंटल की वजन कर ले तो कोई घबरा जाते हैं। इधर तृणावर्त आ गए महल में, इधर मैया गई दूसरों के पास कि मेरे लाला के ऊपर कोई नजर लगा दिया, टोना कर दिया। कर गई हो कर गयो दिल पे टोना, हो कर गयो दिल पे टोना, मेरे बांके बिहारी के नैना। कर गयो दिल पे टोना, मेरे बांके बिहारी के नैना। बांके के नैना बिहारी के नैना, बांके के नैना बिहारी के नैना, बांके के नैना बिहारी के नैना। इन
बिहारी के नैना, कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना, ओ बाके के नैना बिहारी के नैना, ओ कर गयो हम पे कर गयो, हम पे कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना, कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। मोटे मोटे नैनों में भिनो भिनो कजरा, मोटे मोटे नैनों में भिनो भिनो कजरा, और प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, मोटे मोटे नैनों में भिनो भिनो कजरा, मोटे मोटे नैनों में भिनो भिनो कजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, ओ बाके का, ओ मेरे बाके का, ओ मेरे बाके का क्या कहना मेरे बाके बिहारी के नैना, कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, ओ बाके के नैना बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, कर गयो ओ मुँह पे कर गयो, मुँह पे कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना, कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना, कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना, कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना, ओ कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के नैना, कर गयो दिल पे टोना मेरे बाके बिहारी के बाके बिहार मेरे बाके बिहारी के नैना। बोले बाल कृष्ण लाल की। यशोदा जी पड़ोसिन के पास जाकर बताई कि देखो नन्ही से छोटे से मेरे लाल और 3 महीने की छोटी सी अवस्था और वजन बहुत कर लिया, और इधर तृणावर्त ने जब नन्ही से छोटे से लाल को उठाकर, संपूर्ण ब्रजमंडल में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर को कन्हैया ने नहीं देखा होगा। तृणावर्त अब वृंदावन से मथुरा की ओर ले जाने वाले थे। भगवान ने कहा देखो तृणावर्त, मेरी प्रतिज्ञा है कि पादमेकं न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम कहीं बाहर जाता ही नहीं। तृणावर्त को लगा कि कहीं मैंने यशोदा के घर से कोई लोढ़ा पत्थर तो नहीं उठा लिया, और हमारे शास्त्र में कहा गया है अंते गति शामति, जिस प्रकार आप चिंतन करोगे, जैसे चिंतन करोगे अंत समय में वही भाव उत्पन्न होगा। लेकिन तृणावर्त ने परमात्मा के स्वरूप को देखकर चिंतन किया, जिस कारण भगवान ने तृणावर्त को उद्धार किया। बाल लीला बड़ा भावपूर्ण विलक्षण है। भगवान ने खेलते खेलते अपनी माता यशोदा को संपूर्ण बाल लीला को दर्शन करा दिया था। गर्गा शांडिल्य ऋषि ने गर्गाचार्य से कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे मित्र हैं और आप बहुत योग्य है, ज्योतिष के ज्ञाता है, आप ही मेरे यजमान के दोनों पुत्र के नामकरण संस्कार करो। और महाराज एक दिन प्रातः काल के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में
नंद बाबा गौ की सेवा कर रहे थे। देखिए, भगवान कृष्ण से पूर्व पहले इस पृथ्वी पर गौ माता की प्रागट हुई। जहां गौ है वहीं पर गोविंद है। जहां गौ की सम्मान है, ब्रज में आप जाओ, ऐसे ऐसे गौशाला है। बरसाने आप कभी श्री जी के दर्शन करने के लिए जाओगे तो बरसाने में श्री रमेश बाबा की गौशाला है, जिन गौशाला में 1 लाख से ऊपर गौएं हैं। आप 1-2 गौ की सेवा करते हो तो लगता है कि बहुत व्यय खर्चा हो रहे हैं। वहां 1 लाख गौएं, उनकी जो सुंदर व्यवस्था है, ऐसे ब्रज में अनेक विलक्षण विलक्षण गौशालाएं हैं। जहां गौ की सम्मान, वहीं पर तो मेरे गोविंद आते हैं। और भगवान के नामकरण संस्कार भी कहां हुआ? तो गौशाला में, महल में नहीं हुआ था। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में यशोदा और रोहिणी के गोद में जब परब्रह्म परमात्मा के उन रूप माधुरी को देखा तो जीवन में एक अनुभव जरूर करना चाहिए। कहीं न कहीं किसी न किसी तीर्थ में जाकर हमने पुण्य किए, जिस पुण्य के प्रताप से हम भगवान के शरणागति हुए, भगवान के निकट आए हैं, उनकी कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आज गर्गाचार्य जी भी प्रभु के जब उन सुंदर रूप माधुरी को देखा, देखिए कहा गया है कि आप भगवान की पूजा, भजन, कीर्तन, ध्यान करते हो तो कुछ अपने अंदर अनुभव आने लग जाए तो मान लेना कि अगला जन्म, अगर आप भजन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो इसका फल हम क्या जाने। तो इसका फल जानना है तो जब आप मंदिर में बैठकर पूजन करते हो, भजन करते हो या कीर्तन, जो भी भाव है, इन भाव में यदि 3 भाव उत्पन्न होने लग जाए तब मान लेना कि अगला जन्म हम जहां भी रहेंगे वहां भगवान के निकट ही रहेंगे। पहला, शरीर में रोमांच आ जाना। दूसरा, समय का ध्यान नहीं रहना। समय जहां मन नहीं लगता, बेमन से हम कहीं बैठते हैं ध्यान पूजा में, तो वहां लगता है जल्दी हो जाए। शरीर में रोमांच आ जाना, वाणी गला अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना, और स्वयं को आभास नहीं रहना कि हम कब भजन में बैठे और कब समय निकल गए। तो मान लेना कि अगला जन्म हम जहाँ भी रहेंगे, यदि मानव जीवन में भी आएंगे तो हम सुख से, चैन से और मेरे निकट हर पल हर क्षण प्रिया प्रीतम मेरे इष्ट मेरे आसपास ही रहेंगे। और यदि हम भगवान के निकट रहेंगे तो उनके दिव्य धाम, जहां कहा गया है यद गत्वा नंदवंतन्ते तद धाम परमम मम। गर्गाचार्य जी ने जब उस रूप माधुरी को देखा तो गर्गाचार्य जी को लगा कि मैंने ना जाने किस जन्म में कैसे आराधना की, कैसे उपासना की। मैंने गर्ग संहिता को भी लिखा, लेकिन आज उसका फल मुझे गोविंद का दर्शन मिला। यशोदा जी ने तो इस समय गोद में रोहिणी का पुत्र को गोद में रखा है, क्योंकि रोहिणी जी ने यशोदा से कही, बाबा भोले भाले हैं, जरा परीक्षा भी ले लूं। और जिस परीक्षा के कारण रोहिणी के बालक को यशोदा गोद में ले लिया था और यशोदा के बालक को रोहिणी। लेकिन गर्गाचार्य जी रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार कर दिया और कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामीति बलाधिक्यात् बलम विदो।
कहा यशोदा की गोद में जो बालक है ये तो रोहिणी के बालक है, और इनका नाम करण संस्कार में क्या करूं, इनका नाम में जो संपूर्ण प्राणी के बल के स्वरूप है तो मैं राम नाम रखता हूं, जो सब में रमन करे। और बल लोगों के हम सबकी शक्ति ही बल ही बलराम जी के रूप में है। संपूर्ण प्राणी के हृदय के जो बल है वही बलराम जी यानी श्री बलराम जी नाम रखा। कभी एक माता से दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश किया तो शंकरसन भी, दाऊ जी भी। लेकिन गर्गाचार्य जी जब यशोदा के लाडले लाल का नामकरण संस्कार करने लगे उस समय यशोदा गर्गाचार्य जी सब कुछ भूल गए थे। धैर्यम धुनोति कंपते शरीरम, शरीर में कंपन होने लग गया, धैर्य नहीं रहा और रोमांच आ चुके, बोलने की शक्ति नहीं रही, वाणी अवरुद्ध हो चुका था, एक समाधि की तरह भूल चुके थे, यानी देह का आभास ही नहीं रहा। जब तक देह का आभास रहेगा तभी सुख और दुख का अनुभव भी होगा, लेकिन गर्गाचार्य जी को कोई अनुभव ही नहीं रहा। बहुत देर के बाद रोहिणी मैया यशोदा मैया ने कहा बाबा जल्दी नामकरण संस्कार करो, काफी देर हो गई। गर्गाचार्य जी ने कहा इनके क्या नाम करूं, जिनके नाम ही अनंत है, जिनके कोई नाम ही नहीं है। सज्जुग में श्वेत हंस के रूप में आते हैं तो कभी पीत के रूप में, लेकिन इस समय श्यामली सलोनी के रूप में, इसलिए कृष्ण नाम रखा। कृष्ण शब्द के अर्थ होता है करसती सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, या आकर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, जो सभी को अपनी तरफ खींच ले, आकर्षण कर ले। माता यशोदा ने प्रश्न किया कि बाबा इनके अंदर गुण क्या है, क्या ये विवाह करेंगे या संत महात्मा बन जाएंगे? तो यशोदा जी की बात सुनकर एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए सोचा कि अगर मैं कह दूं नारायण से भी ऊपर है तो फिर तो यशोदा जी के अंदर वो भाव, ब्रज के अंदर वो भाव जो प्रेम के प्रति मूर्ति भाव में भगवान अवतार लिया है, और जिनके अंदर वात्सल्य भाव रहेगा तो फिर इनके अंदर ऐश्वर्य यानी ब्रह्म के भाव आ जाएंगे। इसीलिए गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा आपके लाला के अंदर जो गुण है नारायण समो गुण है, नारायण की तरह गुण है। विवाह के विषय में तो यहाँ का गर्गाचार्य जी एक क्षण के लिए तो उनके माधुर्य लीला की याद करने लगे, जहाँ का जितने ही रोम हैं, क्योंकि रास में भगवान के जितने रोम, जाके रोम कोटि ब्रह्मांड, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के भक्त ब्रज में गोपी के रूप में अवतार लिए थे और भगवान ने उन सभी को स्वीकार किया था, जिस कारण गर्गाचार्य जी ने कहा जितने रोम उतने विवाह। लेकिन यशोदा जी ने प्रार्थना की तो कहा नहीं, संपूर्ण समाधान के बाद 16,108 विवाह करेंगे। माखन चोरी का भी भाव बड़ा विलक्षण है। भगवान ने उन गोपियों के घर में माखन चोरी की जिसके हृदय में, जिसके चित्त में केवल कन्हैया ही बसे हुए थे। तो इन चित्तचोर ने पहले अपने घर में भी माखन चोरी की, कभी स्वयं अपने प्रतिबिंब को देखकर खंबे में उनके साथ खेलने लग जाते, तो कभी छोटे छोटे ग्वाल बाल मित्रों को मंडली बनाकर एक एक गोपियों के घर में जा जाकर माखन चोरी करते। तो कभी कुछ गोपियों के हृदय में ऐसा भाव भी, जब तक आपके हृदय में भाव नहीं उत्पन्न होगा तब तक आपके हृदय में वो प्रेम की पराकाष्ठा जो माधुर और प्रेम लीला है
प्रेम प्रेम में तो सब चिल्लाते हैं, लेकिन प्रेम के प्रतीक, प्रेम की मूर्ति कृष्ण कन्हैया की कृपा तो उन्हीं पर होगा जिनके चित्त निर्मल हो जाए। चित्त अगर निर्मल है तो कोई जरूरी नहीं है। जब भगवान गज के पुकार को सुन सकता है, द्रौपदियों की पुकार के सुन सकता है, प्रभावती नाम की गोपी जो वृंदावन से काफी दूर है उनके पुकार को भी सुन सकता है, तब हम अगर पुकारेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन इन पुकार के लिए हमें भी अपने जीवन में पहला प्रश्न का ध्यान रखना होगा। जब उन गोपियों ने उल्हाना के लिए यशोदा के पास गई तो उन गोपियों ने यही कहा, बत्सान मंचन कोचिद समये क्रोश संजात हाश। हे यशोदा, आपके लाला क्वचित असमय, गौए के दूने के समय यदि प्रातः काल 5 बजे हैं तो 4 बजे खोल कर चले आते हैं और बछड़ा दो लत्ती चलाकर बर्तन को भी तोड़ देता है। गौए दूध नहीं देती है। मानो यशोदा के निकट जब ब्रजांगनाएं उल्हाना के लेकर भी जाती थी तो उनकी एक बहाना उलाना होती थी। उनकी दर्शन एकमात्र कृष्ण दर्शन का ही भाव रहता था। उनके हृदय में केवल कृष्ण भाव ही रहता था। और आपके हृदय में भी जब श्री कृष्ण भाव रहेगा तब आप भी ऐसा उल्हाना यशोदा के निकट, यशोदा कौन है जो अपने यश को ही निरंतर दान करे, बांटे। यश को सब नहीं बांटता है, यश को जो बांटे वही तो यशोदा। यशोदा के निकट जब ब्रजांगने ब्रज की गोपियों ने उल्हाना लेकर जाती थी तो यशोदा के पल्लू में कन्हैया छुप जाती। इतना ही नहीं, कभी कभी कन्हैया को जो ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता की भी शक्ति नहीं है जो कान पकड़ ले, कभी उन गोपियों के द्वारा भी कान पकड़वा लेते तो कभी मैया यशोदा भी कान पकड़ लेते। लेकिन ये भाव कब? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बत्सान मुंचन क्वचिद असमय। असमय में बहुत ऐसा कोई नहीं है, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं सबकी इच्छा है ना कि भगवान एक बार दर्शन दे दे। सोचते तो जरूर होंगे। कौन कौन सोच रहे हैं कि भगवान दर्शन दे देंगे? तो हाथ उठाइए। सब सोच रहे हैं, इच्छा तो सबकी है, लेकिन उन इच्छा के लिए क्या वो भाव है? क्या वो आपके चित्त में प्रेम है? क्या आपके हृदय में वो भाव से पुकार है जिस भाव से उन गोपियों ने पुकारा और पुकार कर सीधे उल्हाना के बहाना यशोदा जी के पास जाकर कही, यशोदा जी आपके लाला ने गजब कर दिया। क्वचित असमय कन्हैया क्या चोरी करते थे? माखन। माखन क्या है? माखन जो हम खाते हैं, भगवान को माखन और मिश्री तो हम भोग लगाते हैं, लेकिन हम माखन की तरह नहीं बन पाते हैं और मिश्री की तरह नहीं बानी कर पाते हैं। भगवान तो माखन को स्वीकार करते हैं जब तक आपके चित्त गोपी की तरह पूर्ण रूप से माखन की तरह ना हो जाए। और वो माखन की तरह चित्त को बनाने के लिए गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी कोई स्त्री और पुरुष का भाव नहीं है कि लहंगा पर लिया, खूब ठुमुक ठुमुक कर नाच लिया तो हम गोपी हो गए, ऐसा नहीं। गोपी शब्द का अर्थ है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, संपूर्ण भाव के द्वारा निरंतर भगवान के नाम रूप लीला धाम के निरंतर चिंतन, उपासना, सोच, निरंतर एक ही भाव है कि कृष्ण कन्हैया को माखन खिलाएंगे। उन भाव के लिए उनको एक जन्म कौन कहे?
बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी उपासना करते करते ना जाने करोड़ों जन्म के बाद भगवान ने कृपा की कि अब आपके अंदर कोई गांठ नहीं। हर व्यक्ति के अंदर गांठ है, किसी के वस्त्र की गांठ, किसी के अनेक गांठ है, लेकिन कन्हैया कब स्वीकार करते हैं? जब आपके अंदर कोई गांठ नहीं। चित्त, जब आपके चित्त माखन की तरह हो जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार के गांठ नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की वासना नहीं रहेगी, केवल उन गोपियों की तरह कि मेरे मन तो मनमोहन के चरणार बिंद में है। तब भगवान क्या करते हैं? देखिए, कन्हैया के पास कोई माखन की कमी नहीं, फिर भी गोपियों के घर में मैया कभी कभी डांटती और कहती भी, तू देख दूसरे को घर में चोरी क्यों करते हो? बोले वो प्रेम यहां नहीं मिला। भगवान चित्त को, अगर आपके चित्त, देखिए कब कृपा करते हैं? सब सोचते हैं कि भगवान दर्शन देंगे, और भगवान को दर्शन करना है तो अपने चित्त को निर्मल बनाओ। भगवान भी कहा कि जिसका मन निर्मल है उसी को मैं दर्शन देता हूं। लेकिन ये मन हम कहते निर्मल, लेकिन मन में जैसे नदी में पानी है, लेकिन कभी भादो मास में, सावन मास में वही पानी में अनेक नदियों की जल से विकार युक्त हो जाते हैं, पीने लायक नहीं रहता है। तो ये मन में भी नाना प्रकार के विकार है, लेकिन इस विकार को दूर करना है तो कृष्ण कन्हैया लाल के स्वरूप को निरंतर चिंतन करो और उसे पुकारो और यही कहो कि एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना, मेरा भी माखन खा जाना। इसके लिए चिंता मत करना, इसके लिए चिंतन करना कि वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, फिर भी बंसी वाले तुम आना जरूर, फिर भी बंसी वाले तुम आना जरूर, साबरी सूरतिया दिखा जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। ये आप पुकारोगे, लेकिन अगर आप वृंदावन से दूर, मानो मिथिला भूमि में काला पट्टी ग्राम में है, फिर भी अगर आपके भाव, आपके चित्त निर्मल है तो बत्सान मुंचन क्वचित असमय। हम सब जीवात्मा एक बछड़े की तरह है। भगवान जैसे गौ की बछड़ा, गौ अपने बछड़े के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, वैसे भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के बिना, चाहे हम कहीं भी संसार में रहे, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। केवल हमारे पुकार को तभी सुनेंगे जब मेरे चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो, और जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो चित्त चोर क्या करते हैं? क्वचित असमय। अगर मेरे कल्याण का ना जाने किसी ज्योतिषाचार्य ने, और कुंडली में लिखा है भी, कई बहुत लोग धर्मशास्त्र में, न्याय शास्त्र में अनेकों जगह वर्णन है कि कई जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, फिर जन्म लेकर मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म और मरना। लेकिन इसका छुटकारा पाने के लिए एकमात्र साधन है जो अपने चित्त को गोविंद के चरणार बिंद में अगर हम समर्पित कर दें। लेकिन ये समर्पित भी बड़ा विलक्षण भाव है, चाहे भगवान माखन चोरी के माध्यम से हो और चाहे मिट्टी खाने के माध्यम से हो। छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहे हैं, और भगवान ने कहा गया है कि रमन रेती लेटियो नहीं, क्यों न जुमना पान, रे मन तू समझियो नहीं, ब्रज की तत्व महान। भगवान ने अगर ब्रज की मिट्टी को भी
ग्रहण किया खाया तो उसमें भी एक चित्त निर्मलता छुपा हुआ है। क्योंकि ब्रज की मिट्टी में क्या निर्मलता है। आज भी हम वृंदावन जाते हैं, ब्रजभूमि के इन ब्रजरज को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसे मेरे गोविंद ने खाया। लेकिन देखिए, भगवान स्वीकार करने के बाद भी कहते हैं अपनी मैया से, नाहम भक्षितवा नंब सर्वे मिथ्या भी समसीना। भगवान ने 2 जगह अपनी मैया से कहा, झूठ बोल कर कहा। जब गोपियों ने उल्हाना दिया कि मेरे घर में आपके लाला ने माखन भी चोरी की और मटकी भी फोड़ दिया, कोई कहा कि मेरे आपके लाला ने असमय में बछड़े खोलकर चले आते हैं, कोई गोपी ने कहा मेरे बच्चे को बहुत परेशानी करते हैं, अपने अपने भाव के अनुसार ब्रजांगना ने उल्हाना दी। तो कन्हैया ने कहा नहीं, मैंने चोरी नहीं की। क्यों? मैया ने पूछा क्यों नहीं चोरी की? बोले मैं इनके घर में माखन नहीं चोरी की, क्योंकि मेरे घर में 9 लाख गौएं हैं। तो क्या चोरी के? बोले इनकी चित्त इतना निर्मल है, वो मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए इन चित्त स्वरूप माखन को मैंने चोरी कर ली। मैया मैं करूं तो करूं क्या, चोरी के बिना मुझे रहा ही नहीं जाता। दूसरे बार जब मैया ने कहा तू झूठ बोल रहे हो, लगता है तुम मरकट के यार हो, चंचल हो। एक छोटे से बालक पूज्य गुरुदेव को एक सज्जन ने दिया, दोनों पति पत्नी, मात्र 4 वर्ष के नाम, उनका नाम है विश्वरूप शरण। बिल्कुल इतना चंचल है, आश्रम में जितने लोग हैं सबके साथ खेलते रहते हैं। और वो क्या करता है, उसकी मैया चाहे घर में बंद भी कर दे, वो जाकर बंदर के साथ खेलने लग जाते हैं। आज उसे बंदर काट लिया। और राधिका बाबा बोले कि मैं इनको सुई दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। उनकी जो चंचलता है, पूज्य गुरुदेव उन बालक को ही पहचान लेते हैं कि जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा भाव है। कोई भी महात्मा आते हैं आश्रम पर, तो उन बालक को देखकर उसका भाव, एक बालक को आप जब गुरुदेव ने कथा कहते बामन के रूप में देखा होगा, वो भी ऐसे ही चंचल। अब समझ लीजिए कि भगवान की चंचलता और छोटे से नन्हे से बालक की चंचलता दोनों बराबर है। इसीलिए श्री बल्लभाचार्य जी ने 5 साल की बालक में बिल्कुल श्री कृष्ण के स्वरूप को ही देखा। बालक गलती कर भी ले, हमारे राघव है वो इतना उद्यमी आश्रम पर हो जाता है, कभी कभी किसी को बात नहीं, पंडित जी बोलते दरवाजा ही तोड़ने लग जाता है और फिर 2 मिनट में शांत। वैसे भगवान भी ऐसे हैं। खूब मैया से कहा मैंने कहीं किसी के घर में माखन नहीं चोरी की, और यहां भी कहा, मैया ने कहा तैने माटी खाई? बोली नहीं मैया, नाहम भक्षितवा नंब सर्वे मिथ्या भी समसी। मैंने माटी खाई नहीं, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। और महाराज देव मैया को मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन करा दिया। और मैया की सेवा भाव भी बड़ा विलक्षण है। जब मैया यशोदा कन्हैया के लिए माखन तैयार करते हैं, तो उनकी भाव भी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। लेकिन हमारे गोपाल जी ब्रजवासी है, उसने कहा कि मैं मिथिला आया हूँ, इस गांव में अपने ब्रज का भाव 2 मिनट माखन चोरी लीला में दूं। बड़ा सुंदर वो भाव प्रकट करते हैं। देखिए ब्रजवासी का भाव भी, और वो गोपाल जी जो झांकी आपको दर्शन कराते हैं ना, उनके आराश्य भी कई जगह अपने आश्रम पर भी हुए हैं। तो उसने कहा कि आज मुझे महाराज जी मनसुखा बनने दो, कथा तो होगी ही, लेकिन इन गांव वाले को थोड़ा मैं ब्रज की भाव सुना दूं। मैंने कहा तो थोड़ी देर सुना देना, फिर एक भजन का आनंद लेंगे और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो गोपाल बड़ा सुंदर आपको ब्रज के भाव को 2 मिनट श्रवण कराएंगे।
और हम लोग भी भजन का आनंद लेंगे और फिर आगे। जय हो। हाँ भैया, काय को बुलाए, कौन कौन बुलाए, कौन कौन आए, झटपट सट कह दो। कहाँ चलना है? चोरी करवे मनोहर भैया, चोरी। भैया चोरी हमने करी ना, हमारे बाप ने करी ना, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप बाप ने करी ना। तने देखे इतने बाप? देखे सारे, हमने गोदी में खिलाए। अच्छा। हाँ, जन्म जन्म को मेला, कब वो हमारे बाप, कब हम उनके बाप। अच्छा। सुन, हाँ। तू है पैसा वाले को बेटा, अच्छा। तेरो ब्याह है जाएगो। यहाँ चंदन लगाते लगाते मनोहर भैया गड्ढे पर गए। अच्छा। काजल लगाते लगाते आंख भीतर घुस गई, पर भाई काऊ ने न पूछी ब्याह की। तो हमारे चोरी नाम बुरो। कैसी चोरी? कैसी? वही पाई पैसा की चोरी। भज्जा काऊ सेठ के घर में। अच्छा। कैसो सेठ? कैसो? वाको मटका जैसो पेट। ओहो। वो तो रहो पलंग पे लेट, हाँ। और बच्चा होगो आधे जेठ। हाँ। वहाँ के घर में घुसो का करेंगे? वहाँ को तिजोरी को तारो तोड़ेंगे, वहाँ को सोनो लियो, वहाँ की चांदी लाई, वहाँ के रुपया लिए, पैसा लिए, देमोछन में ताब चले आए। क्या बात है? घुस गए काऊ किसान के घर में। हाँ। वहाँ को हर लियो, वहाँ को जुआ लियो, वहाँ की गैया लाई, और बाकी मैया लाई। बहुत मारे वो सारे वहाँ। अरे सारे रोटी करवे को, भंडारी पर रोटी ना बने ढंग से। हाँ, तब मैया रोटी अपने काजे करेगी, हमारे काजे करेगी। अच्छा। और घुस गए काऊ बाबा के घर में। फिर? बाबा के घर में जाओगे तो कुटिया पे का मिलेगा? बाबा को सोटा, और भीतर जाएंगे बाबा को लोटा, और भीतर जाएंगे बाबा को लंगोटा, और भीतर जाएंगे तो माँ लड्डू गोपाल जी, माँ काजू किशमिश बादाम को भोग मुंह में धरो। देमोछन में ताप चले आए, पतो नहीं परी तो माल हमारो और हमारे बाप को पतो पर गई ना। कौन है? राजा कंस के सिपाही ने सारे हाथन ने लंबो कर ले, इनमें लगा देंगे हथकड़ी। आगे आगे जीजा जी, पीछे पीछे सारे जी, बिगर किराए की कोठरी में बंद। खानो फ्री, रहनो फ्री, और पंडित जी मर गए तो कफनो फ्री। या हमारे चोरी नाम करो भैया, चोरी नहीं करेंगे। हो सखी रात श्याम सपने में आए, हो मेरे दहिया पी गए, अरे पी गए मेरे दहिया, हाँ ओ दहिया पी गए सर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। माखन चोर भगवान की, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। नाच लो प्यारे श्री राधे, ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, जब शाम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, श्याम श्याम श्याम
गयो री माखन खाए गयो री माखन खाए गयो री ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री 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 रात शाम मेरी बहिया पकड़े 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 बहिया कर गई बहिया कर गई जब शाम मेरी चूनर झटकी 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 चुनरी उड़ गई चुनरी उड़ गई चुनरी उड़ गई रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए दहिया पी गए दहिया पी गए दहिया पी गए रात शाम सपने में आए रात शाम सपने चोर मेरो माखन खाए गयो री चित चोर मेरो माखन खाए गयो री चित चोर मेरो माखन खाए गयो री चित चोर मेरो माखन खाए गयो री बोले माखन चोर भगवान की जय हो। अब सब शांतिपूर्वक बैठ जाइए और देखिए कथा के माध्यम से आप सुंदर दिव्य वृंदावन के माखन चोरी लीला झांकी के भी दर्शन किए। कथा के विश्राम के उपरांत आप गिरिराज पूजन के सुंदर दिव्य झांकी के भी दर्शन करेंगे। आगे आ जाइए, अभी जगह आगे है, आगे आप सब थोड़ी थोड़ी और आगे आइए ताकि सबकी व्यवस्था हो जाए। जय जय श्री राधे। सब हाथ उठाइए एक साथ, जय जय श्री राधे। आपने भगवान के सुंदर झांकी को देखा तब आपके हृदय में इतना भाव जगा और जिन गोपियों ने वास्तविक रूप से उन रूप माधुरी के दर्शन किया होगा उनके हृदय का क्या भाव होगा। कन्हैया ने संपूर्ण ब्रजवासियों को माखन चोरी के माध्यम से सभी को निरंतर अपने निकट रखते थे। मैया यशोदा ने वही भाव हम सब को देने के लिए उस भाव को, जिस माखन चोरी की झांकी को देखकर एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आप सब खो गए कि मैं साक्षात अपने गोविंद का दर्शन कर रहा हूं। आज मैया यशोदा ने यही भाव हम सबको हृदय में प्रकट कराने के लिए मैया यशोदा की एक दिन के माखन चोरी के भाव आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया कि जिस माखन चोरी के भाव उन गोपियों एक पल के दर्शन करती थी, वही भाव माता यशोदा निरंतर दर्शन करती थी। कैसे? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर
नियुक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बात ध्यान रखो, संसारिक जितने भी काम हैं वो काम आप दूसरे से खूब करवाओ। आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, कोई सहायक है तो उससे करवा लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके जो अपना इष्ट है गोपाल जी, उनकी सेवा, अपने इष्ट की सेवा कभी भी दूसरों से मत करवाओ। आप कहोगे कि क्या सेवा भाव से ही हमें भगवान मिलेंगे? अगर हम पूजा करने के लिए भी कुछ देर के लिए बैठा तो मन बेचैन हो जाते हैं। लेकिन आपकी मन की बेचैनी को दूर करना है तो मैया यशोदा की चिंतन करना पड़ेगा। मैया यशोदा की चिंतन बेचैनी को दूर करने के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा में मन नहीं लगता है, कथा सुनने में मन नहीं लगता है, कीर्तन करने में मन नहीं लगता है, भजन करने में मन नहीं लगता है। बहुत लोग कहते हैं ध्यान लगाने के बाद भी मन भटकता है, लेकिन इन सब का एक ही औषधि है, एक ही दवा है। इन प्रसंग को सुनने से मन को कैसे कन्हैया के चरणार बिंद में समर्पित करना है, ये मैया यशोदा के भाव को देखो। मैया यशोदा, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी रोज के भाव अगर वर्णन करने लग जाते तो हजारों वर्ष तक महाराज परीक्षित के एकमात्र माखन चोरी की कथा श्रवण कराते तो महाराज विश्राम नहीं हो पाते। इसीलिए यशोदा की प्रेम की प्रतिमूर्ति, वात्सल के प्रतिमूर्ति का एक दिन का भाव हम सभी को दिखाया कि पूजा में मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मन का 3 गति है। मन को रोकने के लिए 3 गति है। एक गति से अपने मन को कोई रोक ही नहीं सकता है, और एक गति से हम चाहेंगे कि भगवान की पूजा में भी हमें मन लग जाए। एक भाव से हम चाहेंगे कि भगवान की कथा में भी हमें मन लग जाए तो नितांत नहीं लगेगा। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, माता यशोदा जो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, जो कन्हैया के लिए कैसी पूजा करती है, उनकी ध्यान कैसे हैं, जो कन्हैया पलंग पर भी सो रहे हैं चैन से। जब मैया यशोदा पूजा के लिए, कर्म के लिए, सेवा के लिए बैठती तो कन्हैया सब कुछ छोड़कर मैया के गोद में आ जाते। इसके लिए देखिए, मन पूजा में ना लगे, भजन में ना लगे, कथा सुनने में ना लगे तो एक उपाय करना। मन की 3 गति है और तीनों गति को हमें एक जगह स्थिर करना है। जैसे जैसे दैहिक दैविक भौतिक ताप है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण मन की वृत्ति है, उसी प्रकार मन की वृत्ति और मन की ताप से भी तेज 3 गति है। और जो 3 गति, अगर आपको वायु के वेग, वायुयान से भी कहीं जाना है तो उसके लिए समय दूरियां निर्धारित है। लेकिन मन की गति ना जाने कहाँ पहुँच जाए, किस ओर चले जाए, चाहे आप कथा पंडाल में भी बैठे हैं, चाहे आप भगवान के निकट भी बैठे हैं, तो भी ये मन की गति ना जाने कहाँ से कहाँ दूर कर। इसके लिए इन तीनों गति को एक जगह स्थिर करना है। इस प्रसंग से मैया यशोदा आज प्रातः काल के बेला में उन गोपियों की उल्हाना सुन सुनकर माता यशोदा थक गई थी और यही चिंतन कर रही थी कि कैसे कन्हैया को चोरी करना रोकूं। लेकिन चिंतन करते करते आज भूल गई, क्योंकि कन्हैया जो माखन खाते हो मैया स्वयं बिलोती। देखिए, मैंने कहा दुनिया के जो भी कार्य है, अगर आप में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो दूसरे से करा सकते हैं, लेकिन भगवान की पूजा स्वयं अपने हाथ से ही करो, स्वयं अपने से करो। आप कहोगे कि पूजा में मन नहीं लगता है, तो मैया आज यशोदा जब कन्हैया के लिए माखन बिलो रहे थे तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा,
एकदा गिरिदासिसु, एक क्षण का, एक दिन का, एक पल का भाव दिया कि मैया सही में वात्सल के प्रति मूर्ति है। धन्य यशोदा मैया आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कन्या के लिए माखन बिलो रहे। पूजा के भाव मन बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि मन की गति ना जाने कहां से कहां, किस ओर किधर चले जाए, कोई कह नहीं सकता है। माता यशोदा ने कहा, ए मन की गति, आज कहीं तुम्हें मैं जाने ही नहीं दूंगी। बोले तुम रोक नहीं सकती हो? बोले आज मैं रोक लूंगी। कैसे? अगर जिसने गति को, मन की गति को रोक लिया, उनके सामने उनके इष्ट, उनके कन्या उनके गोद में विराजमान हो जाएंगे। इसके लिए, रोकने के लिए आज मैया जब माखन बिलो रही है, उन माखन की गड़गड़ाहट, जिस बर्तन में माखन बिलो रही थी, रही की गड़गड़ाहट से जो स्वर निकल रहा था, जो भाव उत्पन्न हो रहा था, आज मैया सर्वप्रथम इन गति को 3 भाग में बांट दिया था। मनसा वाचा कर्मणा, और मनसा वाचा कर्मणः, मन से कृष्ण लीला की चिंतन करने लग गई। कन्या आज तक पूतना के उद्धार से लेकर सक्टासुर, तृणावर्त, गोपियों के घर में कैसे माखन चोरी, संपूर्ण लीला को मैया मन से चिंतन कर रही। कभी कभी मन से हम ध्यान लगाकर बैठते भी है तो मन की गति कहीं से कहीं चली जाए, तो उस ध्यान को रोकने के लिए मैया मन से तो चिंतन कर रही थी, तो वाणी से गीत गाने लग गई, वाणी से कन्या के चिंतन करने लग गई। मनसा वाचा और कर्म से माखन बिलो रही थी। माखन जिस समय माता यशोदा बिलो रही थी, उस समय देखिए प्रेम। आपको कि हम तो भजन अलग अकेला बैठकर करते हैं, मन नहीं लगता है, तो अगर आप सही में अपनी गति को परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित करके भजन करते हो तो उसका फल क्या मिलेगा। मैया यशोदा की जो कानों की में कुंडल थी, जो मानो शांख बड़ी बड़ी कुंडल पहनती थी, शांख धर्म और भक्ति शास्त्र दोनों एक हो गई। प्रेम शास्त्र और ईश्वर शास्त्र दोनों एक होकर एक ही उमंग वहां से तरंग निकलने लगी। जिस तरंग से, जिस प्रेम की धारा से माता यशोदा जो अपने बाल में गजरा लगाई थी, उन फूलों की गजरा ने भी सोचा ऐसे मैया की मस्तक पर नहीं, इनके चरणार बिंद पर आना चाहिए। कृष्ण के लिए जो कर्म में समर्पित था, कहा गया है ना, सब कहते अपना कर्म करो, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। मैया ने भी अपना कर्म प्रारंभ कर दिया। माखन बिलो रही थी, उसी समय कन्या जो पल्ला में सो रहे थे, और पल्ला में सोते सोते अपने आंख को मसलते हुए, आंख में मैया मोटे मोटे जो काजल लगाकर कन्या को सुलाए थे, आज संपूर्ण मुख बाके बिहारी जी की तरह लग रहे हैं, और मैया के गोद में बैठ गया। यहाँ देखिए चिंतन। आप अपने आप को ये नहीं कहो कभी कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम कैसे पूजा करें, हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं, हम कैसे पूजा करें, हम कैसे ध्यान करें, ये हमें कभी सोचना नहीं चाहिए। अरे वृंदावन में एक जड़ जो है ना, दूध ना जाने पद्मगंधा नाम की गौ की दूध, जिस गौ ने अपने जीवन में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, आज उन गौ की दूध के अंदर भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि अगर भगवान हमें नहीं स्वीकार किया तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ, इससे बढ़िया तो आग में ही कूद कर क्यों नहीं जल जाऊं। इधर मैया जिस समय माखन बिलो रहे थे, कन्या ने मनसा वाचा कर्मणा का एक ही फल दिया, जो रही जो बिलो रही थी उन रही को पकड़ लिया, और मैया ने तुरंत उन तीनों को भाव को एक ही रूप में समा लिया। और कन्या ने पूछा, मैया बताओ इस संसार में तेरे लिए कौन प्रिय है।
बोले लाला तेरे सिवा कुछ नहीं। लेकिन कन्हैया कितने दयालु है, कृपालु है। हमें कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। भगवान जब एक जड़ एक दूध के ऊपर कृपा कर सकते हैं, दूध के अंदर जब यह भाव आया, कहा गया है कि अगर आप भगवान के हैं तो वृंदावनस्य यत् किंचित तृणगुल्मादिकमपि, वृंदावन में जड़ बत भी है तो भी कहीं न कहीं आप भगवान से जुड़े हैं। दूध में उबाल आए, उबाल आते ही एक दासी ने सूचना दी, मैया ने कन्या को रखकर सीधे दूध को संभालने के लिए गई। लेकिन देखिए कृष्णा अवतार में भगवान सभी को स्वीकार करते, क्रोध को भी। छोटे से नन्हे से बालक मात्र कन्या की अवस्था 3 वर्ष से कुछ ऊपर है, और क्रोध क्या, आज तनिक क्रोध क्या क्या, तो क्रोध ने कहा क्या आप हमें अपने बाल लीला को दर्शन नहीं कराओगे, जिस कारण जो दूध के तरह श्वेत रंग के दांत और तोता के समान स्वयं तोता बिंबा फल, भगवान के सुंदर ओठ लाल लाल। महाराज तनिक एक पल के लिए संजात कोपह, क्रोध क्या, क्रोध को भी आह्वान किए, लेकिन भगवान की क्रोध भी मुस्कुराहट में बदल जाता है, प्रेम में बदल जाता है, और वो प्रेम सभी को बांटने लग जाते हैं। जब क्रोध क्या एक छोटा सा लोढ़ा लिया और जिस मटकी में मैया माखन लेकर बिलो रही थी उसी मटकी को तोड़ दिया, और तोड़कर भगवान ने उस प्रेम को बांटने लगे। भगवान की जो प्रेम है वो घर में छुपाने वाली प्रेम नहीं है, वो एक व्याप्त प्रेम है। वो महाराज बंदरों को भी दिया प्रेम, और मयूरों को भी दिया प्रेम, और नन्हे नचे छोटे छोटे ग्वाल वालों को भी कहा ये मैया के प्रेम है, मैया के द्वारा तैयारी माखन है। सब खा रहे थे। दूध संकोच करके शांत हुआ। मैया जब आई तो कन्या ने उखल पर बैठा था। मैया ने सोचा अभी से खल का सहारा लिया है, आज मैं इसे उखल से बांधूं। भक्त की इच्छा भगवान नित्य पूर्ण करते हैं, लेकिन आप यह भी मत सोच लेना कि अगर मेरे अंदर इच्छा है, मेरे अंदर कामना है तो भगवान पूर्ण नहीं करेंगे। जब आप भगवान के हो चुके, जब आप उनकी उपासना करते हैं, जब आप उनकी आराधना करते हैं तो आपकी कामना की भी पूर्ति करेंगे। लेकिन जब तक कामना है तब तक वो आपके निकट नहीं है। आपका वो भाव, जो भाव है मेरे पास आवे, वो नहीं आए। तो मैया ने कहा आज उखल में बांध कर ही रहूंगी, लेकिन मैया ने एक छड़ी, वासना रूपी छड़ी, वासना के प्रतीक है, मानो चांदी की छड़ी लिया, और कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे। लेकिन मैया से कन्हैया ने कहा देख मैया, जब तक ये छड़ी है तब तक मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि छड़ी वासना के प्रतीक है। अगर आप भगवान के हो चुके हैं और आपके अंदर इच्छा है, कामना है, तो प्रभु पहले उन कामना की पूर्ति करते हैं। मैया ने उन कामना को, इच्छा को, उन छड़ी को दूर फेंक दिया। जो ही दूर फेंका, जब इच्छा पूर्ति हो जाएगी और एक ही इच्छा रहेगी, कब मेरे बांके बिहारी मेरे गोविंद मुझे दर्शन देंगे, उसी दिन भक्त के हृदय रूपी काश में भगवान विराजमान। मैया की गोद में कन्या आ गई, लेकिन मैया ने कहा आज मैं तो बांध कर ही छोड़ूं। ये बांधना भी मैया के लिए कुछ क्षण के लिए, क्योंकि भगवान को कोई बांध सकता ही नहीं। मैया ने जब बांधने की कोशिश की तो संपूर्ण ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने कहा मत मैया आज कन्या को बांधो। फिर भी मैया ने सोचा कौन सी रस्सी से, तो अपनी बाल में जो रेशम की रस्सी बांधी हुई थी उन रस्सी से बांधने की कोशिश की, फिर भी 2 अंगुली छोटी। अब इनका भी एक भाव है। वृंदावन में आप चाहोगे कि हम ध्यान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर ले, वृंदावन में आप चाहोगे कि हम ज्ञान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर ले, वृंदावन में अगर आपको बांके बिहारी को प्राप्त करना है तो चलते फिरते भी वो मिल जाएंगे। केवल आपके हृदय में प्रेम भाव रहना चाहिए, गोपियों की तरह।
मैया ने कहा मैं बांधूंगी, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य और माधुर्य में लड़ाई हुआ। वृंदावन में कोई ऐश्वर्य नहीं है, वहाँ प्रेम है, एक से एक ब्रजवासी। आप देखोगे तो कभी कोई स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं गया होगा, लेकिन संपूर्ण भागवत उनके कंठस्थ रहते हैं। वो भगवान को अपना मानने लग जाते हैं, अपने घर के। जैसे हम लोग मिथिला में रहते हैं, नहीं कहते हैं माता जान के हमारे घर के, अपनी उपासना को अपना अपना। कब माता यशोदा ने अपना तो मांगा, लेकिन वहाँ माता यशोदा ने सोचा कि आज मैं बांध कर ही रहूंगी। प्रेम में आप बांध सकते हो, ऐश्वर्य में, ज्ञान में बांधने की ताकत नहीं है। इसीलिए रास रासेश्वरी राधा रानी ने कृपा रूपी वस्त्र दिया, और उन कृपा रूपी वस्त्र को भगवान ने स्वीकार की। और भगवान ने जब कृपा रूपी वस्त्र को स्वीकार किया तो बंधन में आ गए। और बंधन में जब आए, देखिए भगवान बंधन को भी अगर स्वीकार करे तो समझ लो अनेक जन्म जन्मांतर तक कोई जीव बंधन में पड़े हुए हैं तो उनकी भी मुक्ति कर देते हैं। जैसे कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव ना जाने कई जन्मों से, क्योंकि उनके अंदर अपने धन का, विद्या के रूप का अभिमान था, जिस कारण देवर्षि नारद जी को देखकर उन अप्सराओं के साथ मजाक करने लगे, उनको श्राप मिला और उनको दरिद्रता रूपी अंजन लगा दिया। और उसने क्षमा मांगे तो कहा अब तो तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा, वो भी तुम गोकुल में बनोगे, गोकुल में भी नंद महल के समीप। आज भगवान खेलते खेलते वही यमला अर्जुन का वृक्ष का भी उद्धार किया। वृक्ष की आवाज तो किसी को नहीं सुनाई दी, लेकिन केवल उससे दो महापुरुष नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए और भगवान की सुंदर स्तुति की। प्रभु आपने जीवन दिया है तो हमें जीने का भी कला भी इसी प्रकार दो। कैसे? बानी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो चक्रमन सुमनस तब पादयोर्न स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भगवत तनूनाम। जीवन में आप अपने जीवन को कभी अपनी वाणी से श्री राम कृष्ण के गुणगान कर लिया तो आप अपने आप को पापी मत मानना। पापी तो ना जाने भारतवर्ष में क्या विदेशों में ना जाने जिसे पता ही नहीं भगवान कौन है, जिसने अपने जीवन में कभी श्री राम कृष्ण का नाम नहीं लिया वो पापी है। हम पापी नहीं हैं, क्योंकि ना जाने हम दिन में कितनी बार भगवान के नाम लेते होंगे। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया, जिसने भगवान की कथा की रसा स्वादन कर लिया वो पापी कैसे हो सकता है? जिनके मस्तक भगवान की कथा, भगवान के स्वरूप रूप माधुरी में झुक गया, जिनकी दृष्टि भगवान के रूप माधुरी में पड़ गया, वो पापी कैसे? हे प्रभु, मैं निरंतर आपके चरणारविंद में समर्पित रहूं। नलकुबर मणिग्रीव को भगवान ने उद्धार किया और एक रूप से नलकुबर मणिग्रीव अपने पिता के पास गए, एक और रूप से पुनः गोलोक धाम गए और महाराज वही स्निग्धकंठ और मधुकंठ नाम के भगवान के प्रिय सखा हुए। इधर वृक्ष की आवाज सुनकर नंद बाबा तक पास सूचना गई। नंद बाबा जब आया देखा कन्हैया बंधन में पड़े हुए हैं। यशोदा जी को बहुत डांट लगा दी और कन्हैया को कंधे पर बिठाकर उंगली पकड़कर सीधे गौशाला लेकर चले। लेकिन मैया की भाव, मैया की प्रेम, भाव और प्रेम जब मैया के हृदय में उत्पन्न हुए, आज मानो कोई ब्रजवासी अन्न भी नहीं लिया था, सब कृष्ण के लिए चिंतन कर रहे। कन्हैया ने जब भक्त की व्याकुलता को देखकर भगवान चाहे कहीं भी रहे अपने परम प्रिय भक्त के निकट जरूर आ जाते। और महाराज इधर नंद बाबा ने कहा कन्हैया कुछ खा लो। बोले मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तो अपनी मैया के पास जाना है। मैया के पास जब कन्हैया आए, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं बड़े आनंद के साथ कन्हैया ने
भोजन के बलदेव भैया भी बड़े आनंद के साथ सोए। प्रातः काल हुआ, संपूर्ण ब्रजवासी एक साथ एकत्रित हुए। बोले अब यहाँ रहना ही नहीं है। जब से कन्हैया ब्रज में आए तब से कोई न कोई उत्पात हुआ। बोले कहाँ जाओगे? तो नंद बाबा के एक भाई, छोटे भाई जिसका नाम उपनंद था, उसने कहा एक सुंदर वन इस ब्रज में है। जिस वन का नाम है, देखिए जो आप कभी वृंदावन गए होंगे, वृंदावन जाकर एक अलग से अनुभव होता है। तनिक भी आपके हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति निष्ठा प्रेम होगा तो वहां जाकर एक अलग से अनुभव उत्पन्न होने लग जाते हैं। क्योंकि वृंदावन क्या है, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृण विरोधरम। बोले एक सुंदर वन है। वृंदावन का अर्थ वृंदाया राधाया क्रीड़ा स्थली, जैसे वृंदावनम, जहाँ राधा रानी की क्रीड़ा स्थली वही वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्ति कोने कोने में विराजमान हो। विष्णु आधी घंटा आप जब इससे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अब श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज जी के तो व्यवस्था है 56 प्रकार के आज व्यंजन बना है। आज सभी को प्रसाद भी लेना है। बस आज 5वें दिन, कल 6ठे दिन, 2-3 दिन की बात है। अब कुछ देर बैठिए। आप लोग तो बहुत शांतिपूर्वक बैठे हैं। वृंदावन को देखकर भी भगवान को बहुत प्रिय लगा था। 3 जगह आज भी वृंदावन नित्य है, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी। वृंदावन जहां प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम और निष्ठा जगी, वही वृंदावन। और आज कल वृंदावन आप जाओगे तो बांके बिहारी की फुल बंगला, जो बांके बिहारी के दर्शन वृंदावन में आप जब करोगे तो कुछ दिन ऐसा है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। जैसे फुल बंगला अभी 1 माह तक चली, और चरण दर्शन जो संपूर्ण देवी देवता के दर्शन, स्वयं बद्री विशाल बद्रीनाथ भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। वृंदावन के विषय में कहा गया है कि आप एक पल भी वृंदावन को चिंतन कर लिया तो आपने संपूर्ण जगत के तीर्थ में विचरण करने का फल मिल गया। तो हम भी एक बार भाव के साथ वृंदावन चले। वृंदावन जाऊंगी, भाव के साथ शब्द पुकारे। राधे वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। ओ बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, यमुना तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद। कैसे
धरो धीर सखी वृंदावन जाओगे मैं कैसे धरो धीर सखी वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तेरी सखी वृंदावन जाओगे 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 वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगे। बोले जय जय श्री राम। कन्हैया वृंदावन में आकर कई प्रकार की लीला की। वृंदावन में रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ मिलन संकेत बट में हुआ। उस समय कन्हैया की अवस्था 5 वर्ष के, रास रासेश्वरी राधा रानी की अवस्था 6 वर्ष के। ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर स्वयं भांडीर वन में विवाह कराए। कन्हैया ने अनेक बाल लीला भी की। जब बछड़े चराने के लिए गौ को साथ में लेकर बन गए तो कंस ने एक असुर को भेज दिया, जिस असुर का नाम है बत्सासुर, जिसके अंदर 30,000 हाथियों के बल हैं और उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बछड़ों के बीच में चंचल वृत्ति कर रहा था। कन्हैया जान गए कि कोई असुर है। देखते ही देखते बत्सासुर का उद्धार किया। देखिए बत्सासुर क्या है, तो मन की चंचल वृत्ति। ये मन की चंचल वृत्ति कब तक है? जब तक आप भगवान के नहीं हुए। जिस दिन उनके शरण में चले जाएंगे, बांके बिहारी के शरण में, कन्हैया के शरण में, उस दिन ये मन की चंचल वृत्ति, संपूर्ण वृत्ति उनके चरणारविंद में समर्पित हो जाएगी। कन्हैया ने यमुना किनारे बकासुर का भी उद्धार किया, जो बोगले का स्वरूप में यमुना किनारे अपने मुख खोल कर था। बोगला पानी में देखा होगा कि वो बहुत शांत होकर चलते हैं मछली को पकड़ने के लिए। आज बकासुर जिसके अंदर 60,000 हाथियों की बल है, बकासुर ने सोचा आज कन्हैया को निगल लूंगा, लेकिन कन्हैया ने देखते ही देखते बकासुर को उद्धार किया। दोनों चोंच को एक साथ पकड़कर। बकासुर पाखंड के प्रतीक है। संसार में आप पाखंड धर्म को आजकल ना देखा जाता है कि पाखंड को ही अधिक वर्चस्व हो रहा है। आप भोले भाले समाज होते हैं, कोई कहते ये करो, ये कोई कहते ये करो। पाखंड धर्म को इतना बढ़ा रहा है, लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र से परेशान होकर अनेक तांत्रिकों के पास, ये सब कहीं कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप नित्य नाम जाप करना प्रारंभ कर दो, कहीं भूत प्रेत तंत्र मंत्र आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्री राम कृष्ण के नाम के आगे कुछ है ही नहीं, सब पाखंड बढ़ा रहा है। लेकिन भगवान के शरण में जब चले जाओगे वहां पाखंड नहीं, क्योंकि भगवान ने बकासुर को भी उद्धार किया। भगवान तो अघासुर को भी उद्धार किया। आगे जो विशाल अजगर के रूप में थे, उन अघासुर के मुख में प्रवेश कर अगर भगवान के भक्त से पाप भी हो जाए तो भगवान अघासुर के अंदर, जब ग्वाल बाल बछड़े सब के सब अघासुर के अंदर प्रवेश, अजगर के मुख में प्रवेश किया था, तो भगवान भी प्रवेश कर, यानी भगवान अघासुर को उद्धार किया। अगर जो मेरे नाम के आश्रित है, जो मेरे धाम के आश्रित है, जो मेरे चरणारविंद के आश्रित है, अगर किसी कारणवशात उनसे पाप भी हो जाए तो मैं उनके अंदर प्रवेश कर उन पाप को जलाकर पुनः उनके हृदय में कृष्ण नाम प्रकट करूंगा। भगवान ने
ब्रह्मा जी का मोह का भी दूर किया। ब्रह्मा ने ग्वाल बाल और बछड़े को चोरी किया। जब आपस में ग्वाल बालों को झूठन को भगवान यमुना किनारे खा रहे थे, जो कभी कभी भगवान की लीला को देखकर ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते थे। जिस ब्रह्मा जी के अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने दिव्य माधुर्य स्वरूप को भी दर्शन कराया, ऐश्वर्य स्वरूप को भी 40 मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी स्तुति की, फिर भी भगवान क्यों नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्त को दूर कर दिया। भगवान ने धेनुकासुर को भी उद्धार किया। भगवान ने अग्निपान भी किए। भगवान जब गौचारण करने के लिए कन्हैया जाया करते थे, तो आनंद और प्रेम तो वही ले सकता है जिसके अंदर चिंतन है। उन ब्रजांगनाएं की चिंतन, उन ब्रजांगनाएं की निष्ठा। भागवत में भी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने गीत गाया, जिस गीत 5 गीत बहुत महत्वपूर्ण गीत है। जो प्रथम गीत वेणु गीत है। भगवान हर हमेशा बंसी नहीं बजाए। भागवत में वर्णन 2 जगह की बंसी वादन की वर्णन है। पहला वेणु गीत, जिस समय श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए गए और एक वन से, कुमुद वन से गिरिराज गोवर्धन, कभी कुमुद वन, कभी ताल वन, तो कभी गिरिराज गोवर्धन गौ चारण करने के लिए कन्या आया करते थे। लेकिन उन गोपियों की चिंतन निरंतर श्री कृष्ण के साथ नहीं चलती थी। घर में भी कार्य देखना है, व्यापार देखना है, अपने कार्य में लगकर भी उनके चिंतन, उनकी निष्ठा। आज भगवान 2 बार बंसी बजाए श्रीमद् भागवत महापुराण में। प्रथम बार वेणु गीत, जिस गीत का नाम है वेणु गीत। और कल की कथा आप रासलीला की जब श्रवण करोगे, भगवान बंसी बजाकर गोपी को कैसे बुलाते हैं। कल बहुत कथा है। कल ठीक इसी समय हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव का भी बड़े धूमधाम के साथ दर्शन करेंगे। लेकिन 2 जगह जो बंसी बजाए, एक जगह बंसी का स्वर जब वृंदावन में यमुना किनारे ही गोवर्धन के सहारे गौ को चराने वक्त जब भगवान अपने अधरामृत पर बंसी को निनाद की, तो आज वही बंसी वेणु बनकर बश्च इश्च सर्वान जीवान, आज संपूर्ण जीव को भगवान वेणु को निनाद करके श्रवण कराया। आज संसार में जो भी स्वर प्रकट हो रहे हैं वो बंसी से ही निकला। आप कहोगे सप्त स्वर तो माता सरस्वती ने दान दी, लेकिन कन्हैया जब यमुना किनारे बंसी को बजाए तो माता सरस्वती अपने दिव्य धाम में देखकर उन बंसी के स्वर को सुनकर ऐसे भाव विभोर हो गई थी जो जरवत हो गई। और जरवत होकर कन्हैया से कहा, आप मुझे स्वीकार करो। कन्हैया मुस्कुरा दिए। जो ही मुस्कुराए तो बांस बन गई। वही बांस, जिस बांस को कन्हैया ने बंसी के रूप में स्वीकार किया। और बंसी का एक ये भी भाव है, बांस भी अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि भजन ही किया है, जिसके अंदर श्रेष्ठतम भजन है। एक भजन होता है और एक श्रेष्ठतम भजन होता है। श्रेष्ठतम भजन जिसके अंदर भेदभाव नहीं है, अंदर किसी प्रकार की शंका नहीं है। जब कन्हैया बंसी को बजाए ना, उनसे जो स्वर निकला तो यमुना की जो धारा बह रही थी, यमुना की धारा पूरब की ओर धारा बह रही है। आज भी वृंदावन में पश्चिमायन यमुना जी है। बृहद व्रत 84 कोस की परिक्रमा आप किए थे महाराज जी की, तो उन 84 कोस में पश्चिमायन। अब लोग कम जाते हैं, जो पुराने संत हैं वो
पैदल परिक्रमा अब तो वाहन के द्वारा रोज वृंदावन में ठहरा देंगे। दर्शन हुआ, वो परिक्रमा नहीं हुआ। बंसी के स्वर सुनकर यमुना की धारा श्री कृष्ण की ओर आने लगी। गौएं जो घास चर रही थी, जैसे घास मुख में रखा है वैसे एक नजर से कृष्ण की ओर ही निहारने लगी। ब्रजांगना ब्रज की गोपी, कहां श्री कृष्ण यमुना किनारे बंसी को बजा रहे हैं और कहां गोपियां घर में कोई रसोई बना रही है, तो कोई गौ की दूध निकाल रही थी, अपने अपने कार्य में लगी हुई थी। लेकिन जो रसोई बना रही थी, श्याम सुंदर की बंसी की धुन को सुनकर सब कुछ भूलकर आंख से अश्रुपात होने लग गई। महाराज, जो जलावन से अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, वो जलावन उस पानी में भींगकर मानो जलावन भी शांत होकर श्याम सुंदर की बंसी की धुन में ब्रजांगनाएं जब उस भाव को देखती है तो कहती है श्याम सुंदर के भी रूप माधुरी को जरा देखूं और इन बंसी को, स्वर को भी निहारूं। दोनों को निहारती है। तो कहा कन्हैया को निहार लूं। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आज कृष्ण, श्री कृष्ण के स्वरूप भी एक विलक्षण है। कैसे? तो बरह पीडम नटवर बपू करिणयो करिणिकारम विप्रदवाश कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान बेनुर रधर शुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम शौपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये बेनु गीत एक बड़ा विलक्षण है। मानो आज गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर के स्वरूप को देखकर कहा, अक्षान बताम फलमिदम न परम विदाम। अपनी नेत्र को आंख से कहा, देखो त्रुटि युगायते, पलक भी न गिरे। कैसी शोभा घर में है। उनकी चिंतन, उनकी भाव को देखो कि कौन सी उच्च कोटि भाव उनके अंदर विद्यमान थी, जो घर में विराजमान है। और देख रही है श्याम सुंदर को, जो गिरिराज गोवर्धन के समीप गौचारण करते हुए बंसी बजा रहे हैं। और उन बंसी को देखकर उन गोपियों ने श्याम सुंदर को कहा कि कैसे आज श्याम सुंदर की जो शोभा है, एक नट जब खेल दिखाता है तो नचाकर बच्चे को रस्सी पर चलाकर कोई जादू दिखा देता है, लेकिन नटवर आज वो नटों की सरदार कैसे लग रहे हैं। घर में 4 सदस्य हैं, उनका रूप, उनका विचार, उनका स्वभाव अलग कर दिया है। उनकी शोभा भी विलक्षण है। जंगल में सोना चांदी से नहीं सजे हैं। आज भी बांके बिहारी जी का आप दर्शन करोगे तो फूलों की ही वस्त्र, फूलों की ही श्रृंगार, कर्णयो करिणिकारम। भगवान भी 5 प्रकार की भक्ति को, रस को माला के रूप में पिरोकर उन सखाओं के द्वारा गर्दन में पहने हुए थे। और वही फूलों की श्रृंगार कान में, हाथ में पहने हुए श्याम सुंदर की ऐसी शोभा हो रही थी, जो उन वृंदावन की कुंज में, उन वृंदावन की गली में आज लग रहा है श्याम सुंदर अकेला नहीं, उनके साथ रास रासेश्वरी राधा रानी भी विचरण कर रहे हैं। और विचरण करते हुए उनकी शोभा को देखकर, उनकी शोभा को निरख रहे हैं। संपूर्ण देवता जैसे देवराज इंद्र लोकपाल की तरह चलते, उनके पीछे पीछे जैसे अनेक देवता, वैसे ग्वाल बाल पीछे पीछे। उन बंसी की धुन को सुनकर उन गोपियों ने कहा, अरे बंसी, तूने ऐसा कौन सी कृत्य किया, किस तीर्थ में जाकर कैसी कौन से व्रत कर लिया, जो श्याम सुंदर निरंतर अपने अधरा मृत पर तुम कभी थके नहीं तो चरण दबाते रहते हैं। सुकोमल ओठ पर, सज्जा पर तुमको लिटाकर अपनाते हैं। उन बंसी ने कहा, मैं बांस भले ही बना, लेकिन मैंने अपने अंदर कुछ नहीं रखा। तेरे अंदर अभी बहुत कुछ है। तेरे अंदर बुराई भी है और तेरे अंदर अच्छाई भी है।
मैंने 6 ऋतु को मार खाई, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, अपने अंदर कुछ नहीं रखा। तुम तो हर हमेशा कोई कुछ कह दिया, डांट भी लगा दिया, वो भी 2-4 दिन रोटी खाना भी छोड़ देते हैं, सामने वाले डांट लगा दी। तेरे अंदर तो बहुत कुछ है, फिर भी मुझे भगवान कन्हैया ने स्वीकार नहीं किया। बंसी को भी बहुत कठोर जीवन से जीना पड़ता है। बंसी बनाने वाले उनको फिर भी लोहे को गरम गरम कील से शरीर पर एक एक अंग पिरोते हैं, फिर भी कहा मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ रखा नहीं। हमें जीवन में अगर भगवान के शरण में जाते हैं तो तनिक कष्ट मिलता है, तुम घबरा कर रोने लग जाते हैं, अब मुझे कभी जाना ही नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, सोचते होंगे भाई जल्दी कथा बंद हो, प्रसाद लेकर जाऊं ताकि गर्मी लगती हो, लेकिन बांस बंसी का भाव देखिए। कहा मैंने कुछ नहीं रखा, और जब कुछ रखोगे नहीं, केवल अपने जीवन में रखोगे, मेरे तो बांके बिहारी दूसरों न कोई, हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तभी तो अपनाते हैं। और जब अपनाते हैं तो भगवान बंसी की तरह बुलाते हैं। और जब वो स्वर कोई सुनता है, चाहे वो जड़वत एक हरिणी मृग भी क्यों ना हो, जब वो कन्हैया बंसी बजाते हैं तो मृगनी महाराज सब कुछ छोड़कर, इसलिए कृष्ण सार कहा गया है, श्री कृष्ण की ओर दौड़ती हुई भागती हुई उन बंसी की मृगनी हरनी को जो शिकार खेलने वाले फंसाते हैं तो बंसी के स्वर से ही आकर्षण करते हैं। उन्हें ब्रजांगना कहती है मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु है जो आज श्री कृष्ण के लिए दौड़ती हुई भागती हुई उनके चरणार बिंद में जा रहे हैं। कन्या जब बंसी को बजाते हैं तो महाराज बड़े बड़े धर्म शास्त्र को ज्ञाता अपने शास्त्र को भूलकर कृष्ण प्रेम में ऐसे विभोर हो जाते हैं, जो अपने शास्त्र को त्याग कर एक नजर से कृष्ण के रूप माधुरी को रसास्वादन करने लग जाते हैं। और उस रूप माधुरी से जो स्वर बंसी के तान में निकलता है तो कोई नहीं कहता है मेरा धर्म बड़ा कि तेरा धर्म बड़ा। अगर धर्म शास्त्र के आचार्य भी है, आचार्य व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद, वो भी महाराज यही वृंदावन में कहीं बैठकर कहा गया है, व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद वृंदावन तरुडार पे पक्षी पक्षी निनाद। अपने शास्त्र को छोड़कर शास्त्र धर्म की मर्यादा से ऊंचे कौन सी मर्यादा है, तो श्री कृष्ण भक्ति मर्यादा। जब उस भक्ति में डूब जाओगे तब आप भी मीरा हो जाओगे और मीरा की तरह यही बोलोगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उन ब्रजांगनाएं, उन ब्रज गोपियों की पुकार, उन ब्रज गोपियों की चिंतन, ऐसे चिंतन है जो कन्हैया जब उन गोपियों की चिंतन को देखकर कभी कभी बंसी को जब शांत करने लग जाते हैं तो गोये नाराज हो जाती है। यमुना की धारा व्याकुलता में फिर उधर उधर कई दिशा में हो जाती है। मृगनी हरनी पुकारने लग जाते हैं, हे श्याम सुंदर जरा आप अपने बंसी का स्वर और दो और दो। बड़ा भाव है। और वही भाव जब उन गोपियों के निकट कन्हैया आते हैं तो ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने हराए नौन उतारते हैं। कन्हैया ने उन बाल लीला में चाहे कालिए मर्दन के माध्यम से कालिए नाग को कल्याण की हो, चाहे गोपियों को वस्त्र को चुराकर मानव उन गोपियों को दिव्य राश में आह्वान किए। लेकिन कभी कभी मैया यशोदा जब माँ कन्हैया गोचारण करके लौटते तो मैया यशोदा स्वयं रायनौन उतारती। लेकिन कोई घर में भी जब अपने धर्म और कर्मकांड में हम पढ़ते हैं तो कोई जैसे छठ व्रत क्या, चौरचन व्रत क्या, तो बच्चे छू न ले दोष लग जाएगा। भगवान की पूजा में, कृष्ण पूजा में कोई दोष नहीं है। बाकी हर कर्मकांड में नियम पूर्वक करना पड़ता है, दोष हो जाता है। आज मैया ने भी एक भाव ले आया, वो भी कन्हैया के मैया, उसने भी सोचा आज पूजन किसके, तो देवराज इंद्र के पूजन करूं। अनेक प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन वहां पर बनाया गया था। लेकिन कन्हैया जब मैया के निकट गए तो मैया ने कहा दूर हो जाओ, अभी जय जय की पूजा होगी। अब कन्या ने बोली इस ब्रजमंडल में मुझसे बड़े कौन सा देवता आ गया। देखिए ब्रह्मा के भी अभिमान को दूर किया कृष्ण अवतार में।
इंद्र के अंदर भी अभिमान हो गया था कि मैं भगवान हूँ। इंद्र केवल हाथ के साक्षी देव है। इसीलिए कहा गया, आप जैसे आप लोग कुल देवी देवता के कोई भी अनुष्ठान करते, क्यों पूजन करते हैं? तो ब्रज के कुल देवी देवता कौन है? गिरिराज गोवर्धन। और गिरिराज जी इस कलिकाल में साक्षात देव है। आपके अंदर, आप ब्रज वृंदावन कभी जाओ, कोई भी कामना है, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग साल में परिक्रमा करते रहते हैं, क्योंकि गिरिराज जी जहां पर हैं वहीं पर श्री कृष्ण नित्य निरंतर है। क्योंकि द्रोणगिरि जो ऋषि थे, उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। द्रोणगिरि ने भगवान की उपासना की और श्री कृष्ण ने दर्शन दिया तो कहा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। और जब आपके समान पुत्र मांगा तो भगवान का, वो तो मैं ही साक्षात रूप में आऊँगा, लेकिन मैं पर्वत के रूप में आऊँगा और जहाँ मैं रहूँगा वहीं पर मेरे असली रूप माधुरी, जो प्रेम माधुरी की लीला करेंगे मेरे ऊपर। यह बात कोई कोई ऋषि मुनि है सब कुछ जानते हैं, त्रिकाल भी। ये बात केवल पुलस्त्य ऋषि जानते थे, और वही द्रोणगिरि के यहाँ आकर उनके अतिथि बनकर स्वीकार के और दक्षिणा के रूप में पुत्र को मांग लिया। लेकिन गिरिराज जी ने कहा, आप जहाँ भी हमें रख दोगे मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। उनकी इच्छा थी काशी ले जाऊं, लेकिन काशी में तो स्वयं पहले से ही भगवान भोलेनाथ विराजमान थे, इसलिए ब्रज प्रांत में रहना चाहते थे। जब ऋषि को इच्छा हुई कि जरा मैं संध्या वंदन करूं, वहीं पर गिरिराज जी को, छोटे से नन्हे से गिरिराज जी को रखा। ज्यों ही रखा तो 7 कोश लंबे चौड़े 21 किलोमीटर में विस्तार रूप धारण कर लिया, जिस कारण श्राप को भी स्वीकार कर लिए, लेकिन वहाँ से उठे नहीं। जानते थे मेरे कन्हैया कभी जरूर मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं तो उनके ही रूप हूँ। आज श्याम सुंदर बोले। उन ब्रजवासियों से जब कहा तो कोई तैयार नहीं हुए, लेकिन कन्या की सखाजन जब नंद बाबा के निकट आए और नंद बाबा से पूछा कि इंद्र की पूजा करने से क्या मिलता है, तो नंद बाबा ने कहा, परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तय तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनम पय। एक हमारी परंपरा रही है। देखिए, परंपरा को छोड़ना, परंपरा को कब छोड़ा जाता है? जब आप उससे ऊपर उठ जाओ। उससे ऊपर उठना क्या है? तो मधुसूदन सरस्वती को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिस दिन आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाओगे और कृष्ण भक्ति करोगे, उसी दिन मेरे कन्या बंसी बजाते हुए तुम्हें दर्शन देंगे। तो हमें ऊपर उठना है। ऊपर उठना क्या है? परंपरा को त्यागना नहीं चाहिए शास्त्र के अनुसार, लेकिन आप यदि कृष्ण भक्ति के शरणागति को स्वीकार कर लिए हैं तब परंपरा को छोड़ना भी कोई दोष नहीं है। जब नंद बाबा ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो, मैं बरसों से देवराज इंद्र के पूजन करते चले आ रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है, जिससे इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करते हैं, जिससे फसल, पानी और घास हरित होते हैं। कन्हैया ने बाबा को सूक्ष्म रूप में समझाया कि बाबा अपना कर्म भी करना चाहिए, और हमारे कुल देवता, देखिए कुल देवता के जैसा आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके संकल्प से जब लेते हैं तो कुल देवता का भी आह्वान किया जाता है, ताकि कुल देवता भी प्रसन्न रहे। भगवान ने कहा, मेरे कुलदेव, संपूर्ण ब्रजवासी कुलदेव तो गिरिराज गोवर्धन जी है, इनकी पूजन छोड़कर आप कहाँ भटक रहे हो? इंद्र के अभिमान को भी दूर करना था और ब्रजवासियों भक्तों को एकत्रित भी करना था, तो इंद्र को प्रेरणा भी देना था, जिस कारण संपूर्ण ब्रजवासी ने एक साथ जब कन्हैया ने समझाया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम छैव कर्मणैवाभिपद्यते, तो महाराज कर्म के विषय में कुछ क्षण के लिए मीमांसक के शरण में जाकर कन्हैया ने समझाया। संपूर्ण ब्रजवासी एक साथ तैयार हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है जो कन्हैया की बात नहीं माने। बोले कि पूजा तो हम जानते नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि भगवान की पूजा मंत्रों के द्वारा ना जानो तो चिंता मत करो,
उनके मंगलमय नाम राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, उनसे तिलक करो, उन पर फूल चढ़ाओ, उनको भोग लगाओ, उनको आरती करो, उनको शयन करो। केवल उनके नाम से भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो अपने मंगलमय नाम से तो कन्या निकाह कोई ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार आप 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए यही सब लेकर हम सब, लेकिन वहाँ पर गो और विप्रों की संतों को पूजन भी करना है। हम सब आज गिरिराज गोवर्धन चलेंगे। संपूर्ण ब्रजवासी अपने अपने बैल गाड़ी पर बैठकर बड़े आनंद के साथ गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं, सब नाचते हुए झूमते हुए। कन्या देखिए एक रूप से पुजारी है और एक रूप से पूजक है। अगर आप भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करते हैं और आप जो भी पूजा करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि वही पुजारी बनकर और वही पूजक बनकर। तो आज संपूर्ण ब्रजवासी एक रूप से कन्या को अपने साथ ले जा रहे हैं और एक रूप से कन्या गिरिराज गोवर्धन में समाये हुए हैं। वहाँ संपूर्ण ब्रजवासी गए। अब अभिषेक का समय हुआ तो वहाँ जल का अभाव था, तो कन्हैया ने स्वयं मन से गंगा जी को बुलाए, तो मानसिक गंगा वहीं पर गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की जय। बड़े आनंद के साथ मानसी गंगा में सभी भक्त वृंद ब्रजवासी लोग स्नान के, पूजन के, संपूर्ण 56 प्रकार के व्यंजन को रखकर सब बड़े आनंद के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा। देखिए आज की कथा हम सब यहीं दर्शन करेंगे और कल की कथा रासलीला की, भगवान कंस के उद्धार करेंगे। श्री कृष्ण उद्धव गोपी संवाद और श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रुक्मिणी जी के साथ विवाह उत्सव का भी हम बड़े धूमधाम के साथ दर्शन करेंगे। इधर कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए जैसे ब्रजवासी सबके सब भोग को रख दिया, इधर गिरिराज जी के पूजन कर रहे हैं। सब तुलसी दल एक 56 प्रकार के व्यंजन जो ब्रजवासी लोग लाए थे उसमें तुलसी दल समर्पित कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रजवासी तब तक परिक्रमा की। आप गिरिराज जी परिक्रमा किए होंगे तो सर्वप्रथम दान घाटी से, फिर गोविंदपुर, फिर पुछली के रोड लौटा, फिर जतिपुरा, फिर दूसरे चरण में से उद्धव कुंड, श्री राधा कुंड, श्याम कुंड होते हुए, कुसुम सरोवर होते हुए पुनः दान घाटी में हम सब आते हैं। इस प्रकार ब्रजवासी भी गिरिराज जी के बड़े आनंद के साथ पर्दा लगा हुआ है, सब बड़े भाव के साथ। देखिए भगवान ने उन ब्रजवासियों के लिए जो ब्रजवासी की निष्ठा श्री कृष्ण की वाणी के ऊपर इस प्रकार समर्पित भाव था, आज कन्या पूजक और पुजारी के रूप में उनके द्वारा प्राप्त भोग को भी स्वीकार किया और दिया भी। देवराज इंद्र जब ब्रज पर कुपित हुए और ब्रज पर कुपित होकर देवराज इंद्र ने शाम्बर्त मेघ को आदेश दे दिया। शाम्बर्त मेघ ने संपूर्ण ब्रजमंडल को चाहा कि रसातल में डुबो दूं, लेकिन शाम्बर्त मेघ में उस सामर्थ्य नहीं, क्योंकि भगवान ने अपने कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन 7 रात तक गिरिराज पर्वत को रखा था और संपूर्ण ब्रजवासी वहां पर एकत्रित है। देवराज इंद्र ने भगवान की 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। भगवान ने देवराज इंद्र से केवल यही कहा कि जो अधिकार हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अंदर रहना चाहिए, और ब्रह्मा जी पर खुश नहीं हुए थे, लेकिन इंद्र से कहा गम्यताम शक्र भद्रम्बो क्रेताम मेनु शासनम अस्तेताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वा स्तंभर्जिते। हमारे शरीर चाहे भागवत पंडाल में रहे, लेकिन मन हम सभी को अर्पण करके भाव के साथ गिरिराज गोवर्धन चले और भाव से यही जो भी इच्छा है गिरिराज जी पूर्ण करते हैं। और फिर हम आरती की भी दर्शन करेंगे। पंडित जी पूजन करा रहे हैं। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो
रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। को लेंगे शीश झुकाए, प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए। गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए, धंधोती करे मन में न डरे, परिक्रमा की तैयारी करे। सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। बोल के राज महाराज की। ऐसा नहीं, भाव के साथ ताली सेवा करते हुए और शरीर यही रहे, लेकिन मन से जो गए हैं उस भाव को भी देखे हो और चिंतन करो कि हम भी एक एक जगह पर परिक्रमा कर रहे हैं और यही पुकारो सब चलो। और क्या कहो, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो, हो मैं तो, हो मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाच लो प्यारे, श्री राधे। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। अरे सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने। ऐसे नहीं, खड़े होके दोनों हाथ के तेल ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। शेर की कड़ुए करैया, सात शेर की कड़ुए। अरे सात शेर की कड़ुए करैया, सात शेर की कड़ुए। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण ने तुझे बाहु मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सब भाव के साथ ताली सेवा करते हुए एक भजन का आनंद लीजिए और फिर आरती के दर्शन करेंगे। लेकिन एक विशेष सूचना, आज मैं भी कथा सुनता रहता हूँ, तो वृंदावन के श्रेष्ठ विभूति जो वृंदावन के साधु संतों में नाम है, श्री मुलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिसने आज एक बहुत सुंदर
अपने प्रसंग में, कथा में बताया था कि देखो, हर व्यक्ति के जीवन में अनेक कामना होती है और उन कामना की पूर्ति के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है कि श्री धाम वृंदावन में मंदिर बनाओ और वहाँ भगवान की अगर आप स्थापना करते हैं तो आपके संपूर्ण जीवन की कामना भगवान पूर्ति करते हैं। तो आओ, श्री धाम वृंदावन में पूज्य गुरुदेव अनेकों संतों की अलग अलग कोई निकुंज मंदिर बनाए हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन में विश्व में मुझे लगता है प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप तो गांव गांव में श्रवण करते होंगे, लेकिन भागवत के मंदिर श्री धाम वृंदावन में केवल एक ही जगह बन रहे हैं, वो परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन मंदिर के निकट। जिस भागवत मंदिर में कहा गया है आप एक ईंट भी या एक छटा अगर आप बालू भी जो भी मिट्टी भी सेवा करते हैं ना मंदिर में कहीं भी, तो उनके विषय में कहा गया है कि 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। ये मैंने मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारबिंद से सुना। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर निर्माणाधीन श्री धाम वृंदावन में है। श्री देवेंद्र मिश्र तो श्री धाम वृंदावन में ही पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 जो समर्पित करते हैं, उनके मंदिर के मुख्य द्वार पर कभी भी उनके घर परिवार के कोई भी जाएंगे तो अपना नाम देखेंगे। नाम इसीलिए ताकि उनके कोई न कोई आएंगे तो वृंदावन की याद बनी रहेगी। आप घर में रहे, परिवार में रहे, कहीं भी वृंदावन की याद बने रहे तो एक दिन बांके बिहारी आपको जरूर दर्शन देंगे। कई भक्त, किसी ने अश्लोक का दान किया है, एक अश्लोक का 5100 है, किसी ने एक ईंट का भी दान किया है, एक ईंट का मात्र 1100 है। लेकिन एक भक्त आज यहीं पर स्वर्गीय श्री लालेश्वर मिश्र और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी के तरफ से जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में 18,000 श्लोकात्मक एक साथ हम भागवत भगवान के दर्शन करेंगे। तो भागवत भगवान के मंदिर में 1,00,000 राशि दान दिए हैं, उनको हम भागवत पीठ से बहुत बहुत स्वागत सम्मान और सब ताली बजाइए। और इसी ताली बजाते हुए भाव के साथ हम लोग गिरिराज गोवर्धन में पहुंचे, क्योंकि प्रसादी तैयार है और आरती के दर्शन करेंगे। और एक बार भाव के साथ खड़े होकर झूमते हुए सब भाव यही करिए कि हम वृंदावन में हैं और तारी सेवा करते कहिए। और तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, और तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरी प्रगति है विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। राधे राधे वृंदावन में, वृंदावन में, अरे बरसाने में, अरे बरसाने में, अरे नटपुरा में, अरे नटपुरा में, अरे गोवर्धन में, अरे गोवर्धन में, अरे नंदगांव में, अरे नंदगांव में, अरे मिथिला कुंज में, अरे मिथिला कुंज में। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारे है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारे है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारे हैं, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक
वृषभारती के ओम दर्शन करते चंद्रमा हैं। मनसो जातचो सूर्यो अजायता त्रोत्राज्वायु च प्राण चमका अग्निरजायता। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों पे मैं शीस नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। हरे चरणों पे मैं शीस नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जले शीतलीकरणं देहो शांतिरन्तरं सुखशान्ति